आ जाओ। तो अपन देख रहे थे ये अंतर्राष्ट्रीय दिसंबर 2024 का, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण से। तो शुरू की अपन ने 4 न्यूज़ देख ली थी, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला था शंघाई। तो शंघाई जैसे ही नाम याद आए तो अपन को दिमाग में क्या खोलना है, शंख, ठीक है। तो शंख, शंख खोलने से क्या हो जाएगा कि मैंने बोला था कितने नंबर का शंख चाहिए सर, 1 नंबर का चाहिए। एक से क्या आएगा, 2001 में इसकी स्थापना हुई। और कितने चाहिए सर, 10 चाहिए। तो 10 से बस, तो 10, इसमें 10 सदस्य देश इसके हैं, ठीक है ना, ये है। और यहाँ नाम आ रहा है ऐसे शंघाई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। अब सीधी सी बात है, शंघाई में चीन में एक तो शंघाई एक बीजिंग है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में। और मैंने मैप में देखने के लिए बोला था चाइना के, ये यांगत्से कांग रिवर है, ऊपर है अपने बीजिंग और नीचे है इधर शंघाई। बीजिंग जो है ये राजनीतिक राजधानी चीन की, और शंघाई इकोनॉमिक कैपिटल है, जैसे भारत की राजनीतिक राजधानी दिल्ली है और आर्थिक राजधानी अपनी बॉम्बे है, और कल्चरल कैपिटल कलकत्ता है। तो ऐसे अपन ने देखा शंघाई के अंदर टोटल 10 देश हैं, ठीक है। ये रूस, चीन, फिर ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, इधर अपने किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ठीक है। और फिर भारत पाकिस्तान 2017 में, और जो लेटेस्ट बना है वो कौन है, बेलारूस। याद कैसे रहेगा, जैसे शंघाई में मैंने जैसे बताया शंख, शंखों की अपने को क्या चाहिए, बेल चाहिए सर, एक बेल। बेल अपन देखते हैं, बेल ऐसे फिर क्या है, जैसे एक अपन देखते हैं ये बेलारूस, तो बेलारूस ये आगे भी आएगा। जैसे अपन दिसंबर 2024 की आर्थिक में लास्ट न्यूज़ पढ़ेंगे आएगा, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है ना। तो भारत की स्थिति तो काफ़ी चिंताजनक है, 105वें नंबर पे, अपन 127 में, और चिंताजनक स्थिति। लेकिन इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो जिसकी स्थिति सबसे अच्छी है ना, जिसकी स्थिति सबसे अच्छी है, कहने का मतलब जो 1 नंबर पायदान पे है सबसे अच्छी स्थिति लेके, वो कौन है मेरे प्यारे बच्चों, वो और कोई नहीं है। वो कौन है, वो बेलारूस है। तो ऐसे भी ध्यान रहेगा अपने को, है ना, इसमें लिख लो ग्लोबल हंगर इंडेक्स बराबर 1, ठीक है ना, पहले पायदान पे है ये, ऐसे। तो देख लो कितना छोटा सा देश है। अब चूंकि अपना पड़ोसी बन गया है, इधर देख रहे हैं ना, अपना अपना पड़ोसी बन गया भारत, भारत का पड़ोसी बन गया बेलारूस। तो आज देखो कितना कुछ अपन इससे सीख सकते हैं। बिल्कुल अपना पड़ोसी बन गया। तो जब अपना पड़ोसी, वही वही संगठन है एससीओ, उसका सदस्य भारत भी है, उसका सदस्य बेलारूस भी है, तो कितना कुछ अपन बेलारूस से सीख सकते हैं। ये अपने लिए एक सीखने का विषय है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब शर्म आएगी ना, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े होंगे बेलारूस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, तो शर्म आएगी ना। वो बोलेगा बेलारूस वाला, लो हाथ मिलाओ आओ, फिर अपने बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, तुम तो इतने अच्छे हो, इतनी तुम्हारी सेहत वगैरह अच्छी है जनसंख्या की, हमारे तो स्थिति खराब है। ऐसे ऐसे अपन सीख सकते हैं, देखो, ठीक है। फिर पर्यवेक्षक का दर्जा ईरान और मंगोलिया, और हाल ही में समिट का हूँ इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है, इस्लामाबाद। और ये बाद आ गया, और कैसे ध्यान रह जाएगा, बाद से बाद जाएगा बेलारूस। तो बेलारूस उसमें जुड़ा है जिसकी अभी स्थापना, जिसकी वेन्यू, जिसकी मीट कहाँ हुई थी, इस्लामाबाद में हुई थी, ठीक है। ये है, बाकी तो सारी चीज़ें इसके अंदर इजी हैं, अपन सारी चीज़ें जानते ही हैं। संघ गठन 2001 बीजिंग। फिर यूरोपा क्लिपर मिशन किसके लिए, जुपिटर के, जुपिटर बृहस्पति के चंद्रमा के लिए, और उस चंद्रमा के नाम है यूरोपा, नासा ने छोड़ा है। एस्ट्रोनॉटल मास जुपिटर। राष्ट्रमंडल खेलों में होंगे ग्लासगो में, होने तो थे, ऑस्ट्रेलिया में मना कर दिया, किस कारण से, ठन ठन गोपाल के कारण से, ठीक है ना। और कितने नहीं होंगे, 9 नहीं होंगे, 9 होंगे, कितने, 10 होंगे, ऐसे है, ठीक है। ये है, ये मना कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने, किस कारण से, ठन ठन गोपाल के कारण से, खर्चे के कारण से, आर्थिक कारण। राष्ट्रपति मुर्मू ने 3 देशों की विदेश यात्रा करी, अपने 2 थे, उत्तरी अफ्रीकी महाद्वीप में एक था, दक्षिणी में, उत्तरी में था अल्जीरिया और मोरिटेनिया, और जो दक्षिण में था वो था मलावी, ठीक है। जो अपन ने ऊपर देखा अल्जीरिया, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरिया, मोरिटेनिया की नोवाक डोकोविच को चोट लग गई, मोरिटेनिया, अरे मर गया मैं तो, मोरी मर गया, कौन, नोवाक जोकोविच को चोट लगी, नोवाक डोकोविच, नोवाक चोट, राजधानी है, क्लू बता रहा था, मोरिटेनिया की। और तीसरा है अपने कौन, मलावी, मलावी की क्या, माल ले गया तो लीला गई, ठीक है। अल्जीरिया छूता है भूमध्य सागर को, मोरिटेनिया छूता है अपने अटलांटिक महासागर को, और मलावी के पास भी पानी है, वो बात दूसरी है कि समुद्र का नहीं है तो अच्छा ही है, खारा पानी नहीं, मीठा पानी है, मलावी झील है। तो मलावी झील 3 देशों को छूती है, सब मतलब 4 देश हो गए, मलावी झील एक तो मलावी हो गया,
नीचे अपन देखते हैं तो नीचे कौन सा देश है अपने यहाँ पे ना, ये देखो यहाँ लिखा था मलावी झील, नीचे लिखा, हाँ ये देखो मलावी झील, ये मलावी झील, तो देखो लिखा हुआ मलावी झील, मलावी झील। तो पहले तो अपन देख लेंगे मलावी किन किन को छूता है। तो मलावी जैसे अपन देख, सबसे पहले नीचे तो मोजाम्बिकू, फिर जा से जाम्बिया, और फिर इधर दूसरा जा तंजानिया। तो मोजाम्बिकू यूज आ गया तो जा रहे मोजाम्बिकू, जाम्बिया और तंजानिया। फिर आती है मलावी झील, तो मलावी झील मलावी में तो है ही, फिर मलावी के अलावा ये नीचे किसको छुएगी, नीचे वही जा जो आ रहा मोजाम्बिकू, और ये दूसरा जा तंजानिया। कहने मतलब जाम्बिया नहीं छूता है मलावी झील को। अब क्या होता है, जैसे प्री में कई बार, अब जैसे जो करंट में रहते हैं ना चीजें, वही चीज क्वेश्चन वही प्री में अपने फैक्ट में प्री में आ जाती है, फैक्चुअल रूप में क्वेश्चन आ जाएगा मलावी झील के ऊपर। तो स्टूडेंट सोचेगा और मलावी झील इतनी इंपॉर्टेंट हो, सर मैं सारी झीलें पढ़ूँ क्या विश्व की? हम तो सर आजकल विक्टोरिया झील ही पढ़ते थे, पहले तो अफ्रीका के अंदर ये मलावी झील पूछने लगे, ये तो बहुत टिपिकल हो गया। अरे बुद्धू कोई टिपिकल नहीं होगा, तूने देखा नहीं खोल के करंट, उसमें था मुर्मू गई थी तब आया था मलावी झील न्यूज के अंदर, ऐसे ध्यान रखना आपने को। और इसीलिए ये करंट अफेयर से ही ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक सब करंट अफेयर से निकलती है। ये जननी है पूरे पेपर की, कौन? करंट अफेयर्स। समझ गए? तो ये मलावी आ गया। अब अपने 3 देश समझ लिए ऐसे। अब जैसे अपन, आप जैसे एटलस में देखना, मैं हमेशा बोलता हूँ एटलस खोला करो जब चीज़ है, तो इधर जाम्बिया देखा, मलावी देखा, और जाम्बिया की और इधर थोड़ा सा बगल में ऊपर जाओगे ना, मतलब जाम्बिया, तो मतलब जाम्बिया के जस्ट नीचे दिखेगा आपको नामीबिया। तो नामीबिया से वो चीते लेके आए थे कुनो नेशनल पार्क में, और नामीबिया से अपना न्यूक्लियर एग्रीमेंट है। ऐसे ये मैप में देखा करो और करा करो। समझ गए? फिर इसमें अपन ने ओपेक देख लिया था, अल्जीरिया जो है ओपेक सदस्य भी है इस कारण से। और बाकी तो मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, वो सारी चीज़ें हैं ही। मलावी के अंदर जयपुर फूड देखा था, जयपुर फूड 1968 प्रमोद करण सेठी, उनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला 1981 में, एशियन नोबल 31 अगस्त बर्थडे रेमन मैग्सेसे का। फिर अपन ने ब्रिक्स देखा, हाँ यहाँ तक देख लिया था अपन, है ना, यहाँ मुर्मू तक। अब अपन यह 5वें नंबर की न्यूज़ आज देखेंगे अपन ब्रिक्स से। ब्रिक्स, अब देखो पहले मैं आपको क्या बताऊं, जैसे ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स जैसे नाम आ रहा है, तो अभी क्या ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, वहां तो अपन देर में पहुंचेंगे थोड़ा। लेकिन अभी जैसे ही मैंने ब्रिक्स बोला तो दिमाग में क्या आता है, दिमाग में सिर्फ ब्रिक ही आती है, ये ब्रिक, ईंट, यही आती है। देखो ब्रिक्स आनी भी यही चाहिए, कोई इसमें दो राय नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर में मिस्टेक नहीं है। आप सोचो ओएस गड़बड़ हो गया, नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम सही है आपका, ईंट। तो ब्रिक्स की कोई भी चीज़ है वो अपन को ईंट से ध्यान रखनी है। समझ गए? क्योंकि क्या है, ऐसे थोड़ा सा अपन क्लू बना लेंगे ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों, क्या है, अभी तो एससीओ पढ़ा, ब्रिक्स, थोड़ी देर बाद में आसियान आएगा, क्वाड आएगा, नाटो आएगा, अपेक आएगा, ओपेक आएगा। समझ गए? फिर अपना सार्क आ जाएगा, तो धीरे धीरे होने लगेगा। अरे सर वो ईंट क्या बता रहे थे, बताओ ना। तो ऐसे जब शुरू में रहे तो ध्यान रखना है, ब्रिक्स मतलब ईंट। अब देखो ये कैसे काम करती है ईंट, मैं आपको समझाता हूँ। अब इसमें क्या करना है, जैसे भाई ब्रिक किस काम आती है मुझे बताओ, कि सिर फोड़ने के तो काम आती नहीं है। जो इसका वैज्ञानिक काम है वो तो क्या है कि मकान बनाना ही काम होता है। ठीक है, ब्रिक्स का काम क्या होता है कि निर्माण करवाना होता है। ठीक, अब जैसे निर्माण चल रहा होता है तो अपन बार बार पूछते हैं, क्या ध्यान रहते हैं, जैसे अपन जो ठेकेदार होता है उससे पूछते रहते हैं कि ईंट तुम्हारे पास ईंट है या नहीं, और होने को ही जयपुर के आसपास ढूंढाने बोलते हैं 6, कि ईंट 6 कौन से, बार बार पूछते हैं ना ईंट 6 कौन से। तो अब काम चूंकि बड़ा चल रहा, ज़्यादा चल रहा होता है, तो ठेकेदार बोल देता है कि ये नहीं है, नो को नी। आपने तो क्या पूछा, ईंट 6 कौन से है, ऑर्डर देना है कि नहीं, तो ठेकेदार ने बोला कि ईंट नो नहीं है। अभी 6 कैसे काम करेगा मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो ये 6 कैसे काम करेगा, इसी में ही लिखा हुआ है, देखो यहीं देखो, वही मैंने दोनों चीज़ बता रखी है। ये देखो यहाँ पे, ये ईंट ऐसे काम करेगी। ये बोला कि ईंट 6 और नो नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है नीचे ये। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, गठन है 2006 और इसके अंदर सदस्य हैं 10, सॉरी नो है ना, मतलब 9, 10 में ऐसी वाला याद आ गया, सदस्य है इसके अंदर 9। ठीक है, अब देखो कितना क्लोज है। एससीओ के अंदर अपन ने देखा 10, तो वो तो क्या था, 1 नंबर का संख कितने चाहिए, 10, बस 10 से चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ब्रिक चाहिए। ब्रिक अपन ने पूछा कि 6 कहीं है, 6, तो 6 से तो 2006। फिर उसने बोला नो सर नहीं है, तो 9 सदस्य देश इसके अंदर है। समझ गए? ये तो एक तो देखो बेसिक चीज है। ठीक है, तो अभी तो ये अपन यहाँ पे देखते हैं, फिर अभी आएगा न्यू डेवलपमेंट, सब अपन पढ़ेंगे। अभी अपन आ जाओ,
ये ब्रिक्स है ना, इसके अंदर लाइन खींच लेना, मतलब यहाँ से चालू हो रहा है, तो ब्रिक्स। ठीक है, अब अपन देखते हैं ब्रिक्स, जैसे नाम आ रहा है अभी सदस्य देशों में आ जाएगा। चर्चा में क्यों रहा है कि इसके हाल ही में 16वां मीट हुआ, 16वां कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेन्यू क्या लिखा हुआ है, ये कजान लिखा हुआ है, ये कजाकिस्तान नहीं है। कहीं आप सोचो सर ये कजाकिस्तान होगा, नहीं, ये कजान है। ये कजान किधर है, मॉस्को के पूर्व में। जैसे अपन ये ऐसे रशिया का मैप जैसे देखें तो इधर अपने पश्चिमी साइड के अंदर ये मॉस्को है, मॉस्को से पूर्व के अंदर है कजान, और इधर से वोल्गा रिवर आती है, ये वोल्गा रिवर, वोल्गा रिवर के किनारे है ये कजान। कजाकिस्तान नहीं है। जैसे ब्रिक्स आएगा ना तो बिड़ते ही लिखा रहेगा कजाकिस्तान, तो स्टूडेंट तो कजाकिस्तान नहीं, वो कजा 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 कजा, वो देखा कि यार कजान को कजाकिस्तान बोलते होंगे, शॉर्ट फॉर्म होगा, है कि नहीं है ऐसे, तो शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये कजान शहर है। ठीक है, रूस में मॉस्को में वोल्गा नदी के पास है, और मॉस्को के पूर्व में। और ये ईंट, ये अमीर, ये मैंने बताया था ईंट, अभी देखेंगे ईंट, अभी देखेंगे अपन जैसे क्या सारा आएगा। ठीक है, वेन्यू, अब सदस्य हैं इसके अंदर 9, तो 9 कौन कौन से, देखो ये ब्रिक्स जैसा नाम आ रहा है ना, 5 तो यही हो गए, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 तो ये निकल गए। अब बचे 4, है ना, और ये 4 काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी हाल ही के अंदर जुड़े हैं, ये नए सदस्य, समझ गए, जुलाई 2024 के अंदर ये जुड़े हैं सारे। ठीक है, ब्रिक्स में। अब देखो ये क्या है, अब जैसे इसमें मैं देखो क्लू लिखा हुआ है अमीर हैरान, और ये यूं है अमीर हैरान और मिस पिया, है ना, मिस्टर पिया नहीं है, कौन है, मिस पिया। अमीर हैरान कैसे, जैसे मैं बताऊं, अपन पढ़ रहे थे कि अपना क्या, अभी अपन ने क्या क्लू देखा था, ईंट, मकान बन रहा था, ठीक है, ईंट 6 क्या 6 से 6, उसने बोल दिया कि 9 साहब कोनी 2009। तो अब जैसे ही उसने बोला कि ईंट नहीं है, तो पहली बात है देखो, मकान बनाना कोई ऐसे आराम मतलब छोटी बात नहीं है, अपन को पहले अमीर होना पड़ेगा, अमीर मतलब थोड़ी सेविंग करनी पड़ेगी, बचत करनी पड़ेगी, तभी अपन बना पाएंगे। ठीक है, और फिर पहले तो अमीर का मतलब ये नहीं कि बिल गेट्स बनना पड़ेगा, अमीर का मतलब है कि बचत करनी सीखनी पड़ेगी पहले मकान बनाने के लिए, अमीर। और जैसे उसने बोला ना कि ईंट नहीं है, तो अमीर क्या हो गया, हैरान हो गया, अरे यार कितनी ईंटें और लगेंगी, तो अमीर क्या हो गया, हैरान हो गया। और उस अमीर ने फट किसको फोन किया, आपने मिस पिया को फोन किया कि ईंटों का ऑर्डर कर दो, ये पिया। ठीक है, तो ये पूरी चीज आपको ध्यान में रखनी, ईंट, अमीर, उससे अमीर ने ईंट, फिर 6 कौन सा है, तो उसने बोल दिया कि नहीं 9, तो अमीर हो गया हैरान और फोन किया किसको, मिस पिया को। अब देखो ये अमीर कौन है, ये अमीर है अमीरात, अमीरात का मतलब UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, समझ गए। हैरान हो गया था ना वो कि यार अरे ईंट खत्म हो गया, मैं क्या करूं, हैरान, रान हैरान, तो हैरान से है ईरान, समझ गए। फिर मिस पिया को फोन किया, तो मिस से कौन है, मिस से है मिस्र, इजिप्ट, और ये पिया कौन है, ये पिया है इथोपिया, सोमालिया, नीचे इथोपिया, आदिस अब्बास, है ना, ये इथोपिया। लोकेशन देखो इसके, अफ्रीका में कहाँ है, इथोपिया, बिल्कुल किनारे पे, इधर अपने अदन खाड़ी, इधर अपन जैसे देखते हैं अपने अरेबियन सागर की तरफ। ठीक है, ये इथोपिया। तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था अफ्रीका के जिनमें राष्ट्रपति गई, वो उत्तरी अफ्रीका में तो थे अपने अल्जीरिया और मॉरिटेनिया। अब अपन ने देख लिया इधर इथोपिया। ठीक है, तो पिया, इथोपिया, है ना, तो ये पिया कौन सा, ये पिया वही है मिस पिया, जो कि जिसके पास फोन आया था अमीर हैरान। अमीर हैरान कैसे सर, वो तो ईंट से आ गया सर, ब्रिक्स, वेरी गुड, और ब्रिक्स से आ गया अपने कजान, है ना, ये कजान, हैरान, कजान, ये कजान। ठीक है, ऐसे चीज देखिए। अब 9 सदस्य देश अपन बताए थे, तो 5 ये हो गए, 4 कौन हो गए, अमीर हैरान, अमीर से UAE, और फिर हैरान से अपने ईरान, और मिस पिया, मिस्टर पिया नहीं, मिस पिया, मिस से मिस्र, पिया से इथोपिया, समझ गए। अब ये UAE है ना, ये UAE क्या है, मैंने बताया था कि UAE मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। टोटल इसके अंदर 7 अमीरात हैं, जैसे भारत में 30 राज्य हैं, तो UAE देश है, उसके अंदर जो राज्य है उनको अमीरात से बोलते हैं। इसके अंदर टोटल 7 अमीरात है, और जो सबसे बड़ा है भौगोलिक क्षेत्रफल में, वो कौन सा है, आबू धाबी, धाबी बोलते हैं, आबू धाबी, है ना। फिर आबू धाबी है, यहाँ पे ये आता ना, ये सबसे शुरू में आबू धाबी, दुबई है, शारजा है, ठीक है, फिर रस उल खेमा है, कुवैत है,
ठीक है ना, ऐसे हैं ये टोटल 7 हैं। अबू धाबी, दुबई, शारजा, रसूल खेमा, कुवैत, फुरजाह और एक और है। अबू धाबी, दुबई, शारजा, रसूल खेमा, कुवैत फुरजाह एक मिस हो रहा है ना, उसका आप नाम देख लेना। तो लेकिन इसमें सातों नाम ध्यान रखने को जरूरी नहीं है, तो बार बार जैसे पढ़ता है तो ऐसे ही ध्यान आ जाती है। लेकिन आपको कितना तो ध्यान रखना है, देखो टोटल 7 हैं और सबसे बड़ा कौन है? ए, अबू धाबी, है ना। दुबई में अपन वो देखते ही है बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, और ये शारजा के अंदर ये क्रिकेट की पिच है ही, वेल नोन पिच है शारजा का। और बाकी ये छोटे छोटे रसूल खेमा, कुवैत, फुरजा। आ जाओ, तो अब फिर इसके अंदर नए सदस्य कौन से? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिक्स। अब इससे होएगा क्या, है ना। आप सोचा करो कि ये जोड़े तो क्यों जोड़े, होएगा क्या? अरे अब देखो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, सॉरी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ। अब देखो यूएई को जोड़ा, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ईरान है, ईरान वो अमेरिका से तानातानी होती है, तो ब्रिक्स में रूस और चाइना तो अमेरिका को काउंटर करेंगे, ईरान को अपनी तरफ मिलाया है। मिस्र, स्वेज नहर, मदद मिलेगी। इथोपिया, वही समुद्री जहाज वहाँ से होके गुजरते हैं तो व्यापार में अपने को मदद मिलेगी। और ये वही चाइना है, वन बेल्ट वन रोड वो चल ही रहा है ऐसे, ये है ना। तो ऐसे इनको एक लॉजिकली देखा करो। फिर अपन देख रहे हैं कि मंजूरी मिली लेकिन सदस्य नहीं, मतलब सदस्य आए ही नहीं। ब्रिक्स ने इनको बोल दिया आ जाओ, तुमको भी, हम भी सदस्य, हमने सदस्य मान लिया तुमको, जैसे अपन ने अमीर हैरान मिसपिया को मान लिया, ऐसे तुमको भी मान लिया, लेकिन ये तो आए ही नहीं। ऐसे दो कौन से थे? एक तो सऊदी अरब, मतलब अर्जेंट है ना, कि अर्जेंट, कि ये बोलते हैं ना साहब जी ये बहुत अर्जेंट काम है, तो साथ से तो क्या है सऊदी अरब, और अर्जेंट से अर्जेंटीना। तो सऊदी अरब क्यों नहीं आया? क्योंकि अमेरिका ने मना कर दिया। वही चेतावनी रहा चुनटिया, प्रताप सिंह बारेट, फतेह सिंह, जाओगे तो वहाँ अच्छी बात नहीं होगी। तो अमेरिका का मैसेज आ गया, इसने देख लिया, नहीं जाना। क्यों? इसके अंदर रूस है, इसके अंदर चाइना है, समझ गए। ऐसे हमने प्रताप सिंह बारेट अपन पढ़ते ही है, फतेह सिंह मेवाड़ महाराणा जा रहे थे लॉर्ड कर्जन दरबार में, लेकिन उन्होंने फिर वो चेतावनी चुनटिया उन्होंने सुनाया कि अरे देख लो सारा जो आज तक मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास है वो फजीती हो जाएगी उसकी। गए तो फिर नहीं गए, और दिल्ली कैंट से वापस आ गए थे। तो सऊदी अरब और अर्जेंट से अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कहाँ? अपने साउथ अमेरिका के अंदर है। तो एक बार मैप खोल के देखा करो अर्जेंटीना कहाँ है, तो साउथ अमेरिका में बिल्कुल नीचे नीचे। चिली अपने पैसिफिक कोस्ट पे, अटलांटिक के, और सॉरी चिली पैसिफिक कोस्ट पे, और अर्जेंटीना अपने इधर अटलांटिक कोस्ट पे। चलो, तो ये अपन ने देखा। फिर अपन आगे क्या देखते हैं, फिर जैसे अभी ईरान न्यूज में आया है ना, तो ईरान की देखो एक अच्छी चीज और अपने क्या पता नहीं चाहिए। ईरान के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मसूद, है ना। अब जैसे ये अभी अपन ईंट की बात कर रहे थे, मकान की बात कर रहे थे, तो मकान बन जाता है तो उसका अपन क्या लेते हैं, उसका पोजीशन लेते हैं, उसका पोजीशन लेते हैं अपन, पोजीशन दे दो, तो वैसे पोजीशन ही है, तो पजेशकियन, बस पोजीशन से याद रख लो। ये कौन है? ये ईरान के राष्ट्रपति हैं, है ना, और अमेरिकी विरोधी के लिए तो जाने जाते हैं। लेकिन उससे भी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जुलाई 2024 में बने हैं। और किसके बाद बने हैं? उसके बाद बने हैं, इससे पहले जो राष्ट्रपति थे उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में, दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, और उनका नाम क्या था? इब्राहिम रईसी। रईस, तो मैंने बताया था रईसी, घर बनाएंगे, रईस अमीर, वही अमीर से यूएई, ये रईस कौन? ईरान के राष्ट्रपति। रईस की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद कौन बने? पोजीशन। तो रईस व्यक्ति ने पोजीशन लिया, ऐसे अपन को ध्यान रख लेना, रईस पोजीशन। समझ गए? ये सारे ऐसे क्लू से सेट होंगे और कोई तरीका नहीं है। फिर अपन देख लेते हैं इश्यूज जो इसमें चर्चा हुए हैं, तो ग्लोबल इश्यूज हैं, जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार होना चाहिए इन ब्रिक्स देशों को। ब्रिक्स में जैसे ब्राजील है, इंडिया, इनको भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए, ये पी मेंबर्स। अपन जानते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 सदस्य हैं, 5 उसमें पी हैं, 10 नॉन पी हैं, है ना। परमानेंट मेंबर 5 ही हैं और बाकी अपने 10 देखते हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। ये मतलब जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें यूएसए है, रशिया है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चाइना है। इंडिया बन रहा था परमानेंट सदस्य, लेकिन नेहरू जी ने मना कर दिया था, नहीं 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 नहीं, चाइना को बना दो। अपन है भी तो बड़े दिल वाले, क्या करें। तो यूएनएससी। दूसरा अपन इसराइल का जो अभी फिलिस्तीन के साथ संघर्ष चल रहा है, और लेबनान हमास अपन देखते ही हैं,
फिलिस्तीन हमास और लेबनान हिजबुल्ला है ना, टेररिस्ट ग्रुप का नाम ध्यान रखते, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप करो, टेररिस्ट करो। फिलिस्तीन में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला, रूस यूक्रेन विवाद चल ही रहा है, ठीक है ना। एक ये जो इसराइल पर जो हमला हुआ ना, इसकी तारीख लिखी हुई है 7 अक्टूबर, ध्यान रखना अपन को। जैसे ट्विन टावर्स अटैक हुआ था, ट्विन टावर्स अपने WTC अपने न्यूयॉर्क, वो 9/11 था, है ना। 9/11 मतलब 9/11 को अपन क्या बोलते हैं, सितंबर 11 ऐसे, ठीक है ना। ये इसको यूं मत कर देना 9 आप तारीख कह दो और 11 इसको नवंबर कर दो, 9 नवंबर, नो, ये अमेरिकन फॉर्मेट है। अमेरिकन फॉर्मेट में पहले मंथ लिखा जाता है और फिर DD लिखा जाता है। अगर इंडिया में तो कैसे लिखते हैं, पहले DD लिखते हैं 2 अक्षरों में, फिर MM आता है और फिर 4 अक्षरों में ईयर लिखते हैं। जैसे आज अपने 23 नवंबर, तो 23/11/2024 ऐसे। तो इस डेट को अगर अमेरिकन फॉर्मेट में बोलेंगे तो अपन इसको क्या बोलेंगे, 11/23 मतलब नवंबर। वहाँ अमेरिकन फॉर्मेट क्या है, पहले मंथ लिखेंगे और फिर डेट लिखते हैं और फिर ईयर लिखते हैं 4 में, समझ गए। तो ये 7 अक्टूबर है, तो 7 अक्टूबर है वो जो इसराइल पे हमला हुआ था, फिलिस्तीन ने वो जो किया था वो। जैसे 26 नवंबर अपने ताज़ अटैक जो देखते हैं, समझ गए, ये इतनी चीज़ ये है। फिर अपन जैसे क्या देखते हैं कि गठन हुआ है 2006 के अंदर, सदस्य हैं इसके अंदर 9, तो ईंट 6 क्या जी नहीं है 9, तो मैं हैरान हो गया, अमीर हैरान हो गया, मिस पिया को फ़ोन कर दिया, समझ गए, ये चीज़ है। फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक देखते हैं, इसके अंदर अपन क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये काफ़ी ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना, डेवलपमेंट चालू हुआ, मकान बनाने लगे ब्रिक्स से, तो 2014 के अंदर बनाया गया था, और कहाँ, शंघाई के अंदर, ठीक है, शंघाई। अभी अपन ने SCO देखा था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, और इसका हेडक्वार्टर का न्यू डेवलपमेंट बैंक का शंघाई में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। शंघाई ये चीन की क्या है, ये चीन की आर्थिक राजधानी है। ये चाइना, ये यांगत्से कियांग रिवर, और यहाँ है शंघाई, और ये है बीजिंग, ये है शंघाई। तो ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो सीधी सी बात है, देखो डेवलपमेंट बैंक है, तो बैंक की जो बात होगी वो आर्थिक राजधानी में ही तो होगी। जैसे अपना बैंक का RBI कहाँ है हेडक्वार्टर, बता दो मेरे को, ऐसे मुंबई, ठीक है, ये चीज़ है। सदस्य फिर 2000 सॉरी इधर देखा, डेवलपमेंट बैंक 2015 के अंदर इसके अध्यक्ष बने थे प्रेसिडेंट, कौन, KV कामत, है ना, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं अभी भी, KV कामत ऐसे। तो ये काफ़ी उस समय क्वेश्चन आया था, KV कामत किसके बने, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और शंघाई में चाइना स्पॉन्सर्ड बैंक है, मतलब चाइना का ये मानना है कि जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक ने धौंस जमा रखी विश्व इकोनॉमिक सेक्टर में, ऐसे ही मैं भी जमा हूँ, तो ऐसे ही इन्होंने ये इसलिए न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया, ठीक है। इसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, जैसे मैंने बताया। तो सदस्य देशों को रियायती ब्याज दर के ऊपर ऋण देगा, वन बेल्ट वन रोड के लिए खासतौर पे, ऐसे। 2014 के अंदर हुआ गठन, हेडक्वार्टर शंघाई में। 2015 में इसके अध्यक्ष राष्ट्रपति बने थे कौन, इसके प्रेसिडेंट है, मतलब ये इसका प्रेसिडेंट कौन बने, KV कामत। सदस्य कितने हैं, 10 हैं। तो अभी अपन ने पढ़ा था सर ब्रिक्स में तो 9 ही है ना। तो सारे ब्रिक्स वाले इसके अंदर नहीं है, कुछ उसके अलावा भी हैं। तो जैसे कौन कौन से ब्रिक्स अपन देखें, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये हैं। फिर अपन ने देखा था अमीर हैरान और मिस पिया। तो अमीर है ना UAE है, लेकिन ईरान इसका सदस्य नहीं है। फिर मिस पिया में मिस्र है लेकिन इजिप्ट नहीं, मिस्र है लेकिन इथोपिया नहीं है। तो बाद वाले नहीं है, देखो गगन, बाद वाले नहीं है। इधर बाद में अमीर हैरान में हैरान वाला नहीं है, और इधर अपन पिया में देखें तो पिया नहीं है, बाद वाले नहीं है। बाद कैसे, अमीर हैरान में बाद वाला हैरान है वो नहीं है, मिस पिया में बाद वाला पिया वो नहीं है। और तो ये सर, ये तो फिर आपने 9 बताए थे, 9 में से 2 घट गए तो ये 7 रह गए, 9 में से 2 घट गए तो 7 रह गए। तो आप तो बता रहे हो सर 10 मेंबर न्यू डेवलपमेंट, तो हाँ, तो 3 हो रहे हैं। 3 कौन है, ये AU बैंक से याद रखना है, बैंक की तो पढ़ रहे हैं ना अपन, तो AU बैंक भी बैंक ही है। तो A से तो क्या है, अल्जीरिया, नाइजीरिया नहीं, A है, A से अल्जीरिया। अर्जेंटीना भी नहीं कर देना अपने को, क्योंकि अर्जेंटीना तो हो ही नहीं सकता। हमने बोला था आ जाओ बैठ जाओ, था अभी साहब अर्जेंट है, तो वो तो बैठा ही नहीं आके, तो बैंक का सदस्य कैसे बन जाएगा। तो सऊदी अरब अर्जेंटीना तो बुलाया तो भी नहीं आई, तो ए से अर्जेंटीना तो हो ही नहीं सकता। तो क्या है, अल्जीरिया। नाइजीरिया नहीं है, नाइजीरिया तो वो है राष्ट्रपति जहाँ गई थी, OPEC सदस्य,
तो हालांकि ये अल्जीरिया भी ओपेक सदस्य है, देखा था अपन ने अल्जीरिया ओपेक सदस्यों में, नाइजीरिया, लीबिया, अल्जीरिया, फिर कॉन्गो, गैबून, इक्वेटोरियल गिनी, देखे थे अपन ने कल ओपेक, तो ओपेक सदस्य ये भी है। ठीक है, तो अल्जीरिया है, यू से क्या है, यू से यूराग्वे है, पैराग्वे, यूराग्वे साउथ अमेरिका में है। ठीक है, अपन जो WTO पढ़ते हैं उसका यूराग्वे राउंड है, डंकन प्रस्ताव ये यूराग्वे राउंड के ही थे, यूराग्वे है ना, यू से यूराग्वे। फिर है बैंक, बैंक में जो बी है वो है बांग्लादेश, शेख हसीना, खालिदा जिया, शेख हसीना, अवामी लीग, खालिदा जिया, बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP। और अपन ने बांग्लादेश और पढ़ा था कल, कैसे आया था बांग्लादेश, हाँ वही, क्या कैसे आया था बताओ बांग्लादेश, बताओ, अपन ने पढ़ा था अभी 3-4 दिन पहले, बताओ दिनेश, बताओ हैं। बहुत अच्छा पढ़ा था, इसे क्या करते लो, अब तो बता दो। 25/3/1971। हाँ दिनेश, क्या था ये, सर ये वो यहाँ इससे पहले आए वो, हाँ इसके बाद आ गया तो नहीं, करंट वाला वीडियो नहीं देखा दिनेश, दिसंबर का करंट पड़ा देखा ही नहीं, तो उसमें पहली न्यूज़ थी वो बांग्लादेश। तो इसके बाद मतलब 25 मार्च से पहले जो आ गए, इस दिन ऐसे पहले आ गए वो तो वैध है, उससे बाद वाले अवैध युद्ध शरणार्थी हैं। और इसी को कट ऑफ डेट क्यों लिया गगन, इसके अगले दिन से सर वो सर्च ऑपरेशन लग गया, ऑपरेशन सर्च लाइट। फिर बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ, वो जगजीत सिंह अरोड़ा कैप्टन और नियाजी की फोटो दिखाई थी, तो आज़ाद किस दिन हुआ दिनेश, कब हुआ बांग्लादेश आज़ाद, भाई 26 से चालू हुआ था, मैंने बताया 26 से फिर आ गया क्या भाई, 26 मार्च से तो चालू हुआ, और फिर 16 दिसंबर 1971। मैंने बताया था, जैसे वो फोटो को आप जैसे देखना वापस, एक बार देखो, वापस देखो उस फोटो को, डालो आप बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, एक बार गूगल में डालो, गूगल में डालो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, और वो फोटो आएगी जगजीत सिंह अरोड़ा और अपने कैप्टन नियाजी वाली, आ गई जो फोटो मैंने उस दिन दिखाई थी राष्ट्रीय के अंदर, आ गई। अब क्या जगजीत सिंह ने स्वेटर पहन रखी है, वर्दी पहन रखी, और नियाजी ने वर्दी पहन रखी है ना। इन्होंने जैसे और थोड़ा सा देखोगे तो इनकी फोटो है स्वेटर्स के अंदर, पीछे सैनिकों को देखो, है ना, ये पूरा जैसे सिर पे कैप वगैरह नहीं दिखाई दे रहे सैनिकों के, तो ये सर्दी थी, ये दिसंबर था, 16 दिसंबर 1971। समझ गए, ऐसे ध्यान रखना, जैसे हल्दी घाटी रक्त तलाई है, रक्त तलाई तो रक्त से भर गई थी तलाई पूरी, तो वो 18 जून बारिश हो रही थी, लड़ाई के बाद शाम को बारिश हो गई, 15 जून को तो आ ही जाता है मानसून राजस्थान में, ऐसे है ना। तो फोटो बहुत कुछ समझाती हैं, उसको गहनता से देखा करो। हो सकता है अगर ये गर्मियों का टाइम होता तो स्लीव्स ऊपर रहती है, हाफ शर्ट के अंदर होते, ऐसे है ना। तो ये 16 दिसंबर, ये ठंड का टाइम है जब सरेंडर किया था बांग्लादेश ने, ऐसे ईस्ट पाकिस्तान, ढाका, समझ गए। तो ये अपने ये ब्रिक्स था जो अपन ने आज देखा। ठीक, आगे क्या है, आगे तो भारत चीन की द्वार था, है ना। तो ब्रिक्स आ गया, तो ब्रिक्स में अपन ने क्या क्या देखा, जो अभी समझने वाली बात है मेन कि 16वीं मीट थी, वेन्यू कहाँ, कजाकिस्तान में हुआ, सदस्य हैं 9, 6 तो स्थापना हुई 2006, सदस्य हैं 9, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और अमीर हैरान, अमीर से UAE, अमीरात UAE, हैरान से ईरान, मिस से मिस्र, पिया से इथोपिया। ठीक है, जो दो आए नहीं, अर्जेंट है, सऊदी अरब, अर्जेंटीना। ठीक है, ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो पजेशियन बने, किसके बाद रईसी की मृत्यु हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश में जुलाई 2024 में। इशूज खास नहीं। फिर गठन 2006, सदस्य 9, और फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 के अंदर सदस्य हैं 10, जो 9 में से नहीं है 10 इसके सदस्य, वो 2 तो हैं, एक तो कौन, जो हैरान हुआ, और हैरान पिया सदस्य नहीं है। नए कौन आ गए फिर 3, AU बैंक, ए से अल्जीरिया, यू से यूराग्वे, और बी से बांग्लादेश। और AU बैंक मैंने दिया था होमवर्क गगन, जैसे AU बैंक का नाम है बैंक, AU बैंक, तो AU बैंक में AU क्या है, AU है, तो कुछ AU कुछ तो होगा ना, तो
है दिनेश? एयू बैंक में एयू क्या है, कोई फुल फॉर्म है क्या? पहले भी बताया था मैंने एक बार। हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और उसके अलावा गोल्ड गोल्ड का पीरियोडिक टेबल में एज ए एलिमेंट नाम एयू है। और कितना है उसका एटॉमिक नंबर गोल्ड का? 79। देखो दिनेश आपके ऊपर लग रही है एयू, थोड़ा आगे और आगे करो ना। हाँ 79, हाँ बस यहीं पे ऊपर करो, हाँ और जाओ ऊपर, हाँ इसी सीधाई में ये रहा 79 ना, 79 ऐसा है देखो। तो ये गोल्ड से नाम पड़ा हुआ है एयू बैंक, समझ गए? कोई फुल फॉर्म नहीं है। ऐसे ऐसे ढूंढोगे तब पता चलेगी ना, है ना। ये है, फिर अपन देखते हैं विश्व की। अब देख ये जो अपने ब्रिक्स देखते हैं, तो ब्रिक्स में अपन देखते हैं कि विश्व की जनसंख्या लिया हुआ 40%, ऑलमोस्ट 50 ही हो गया। अर्थव्यवस्था है 30%। देखो जनसंख्या तो है 40, मतलब कहने का मतलब है 40 लोग 30% योगदान दे रहे हैं विश्व में। तो कहने का मतलब जनसंख्या की दृष्टि से तो थोड़ा सघन है ये ऐसा क्यों है? मुझे ये बताओ, अपन ने ये इसके सदस्य देख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ब्राजील, रूस आ गया, मतलब एशिया के देखो, रूस आ गया, इंडिया आ गया, चाइना आ गया, और फिर वो अपन देखते हैं कौन, अमीर हैरान, अमीर एशिया, हैरान एशिया ईरान, फिर आगे देखते हैं अमीर हैरान मिस पिया, वो दोनों चलो अफ्रीका के हो गए। लेकिन कितने देश आ गए इसमें एशिया के? और एशिया महाद्वीप वो महाद्वीप है जिसमें विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है भाई, क्षेत्रफल के हिसाब से और अपने उसके हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है? वो एशिया महाद्वीप है। ऐसे है ना, ये जैसे टेबल लग रही है देखो इसके अंदर, ये कॉन्टिनेंट्स, एशियन कॉन्टिनेंट 30% एरिया है विश्व का, और उसमें 60% आबादी रहती है विश्व की, ऐसा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल से वो एशिया है। तो देखो जनसंख्या आ गई ना, तो फिर सबसे ज़्यादा इसके बाद 40% ऐसे। और अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था एशिया में जैसे अपन जैसे देखते हैं, चूंकि ज़्यादातर विकासशील राष्ट्र हैं, G7 का कोई सदस्य तो है ही नहीं एशिया के अंदर, है कि नहीं है? ऐसे रूस आता बाहर अंदर जाता होता रहता है, लेकिन रूस की इकोनॉमी धराशायी हो चुकी है, ठीक है ऐसे। और जैसे जापान, जैसे अपन जैसे जरूर देखते हैं G7, लेकिन वो छोटा है, ठीक है। और इकोनॉमी आज देते हैं ये कितनी, $30 ट्रिलियन की, $30 ट्रिलियन। फिर क्या है, ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम इन्होंने किया है ब्रिक पे, है ना। जैसे अपन फोन पे देखते हैं, ऐसे ब्रिक पे है कि यूपीआई किया कि जो ब्रिक्स देश है उनके अंदर ये खुद ही करेंसी में आप पेमेंट कर सकते हो, तो वो ब्रिक पे बन गया ऐसे। ये आपको जो प्रिंट दिया ना उसमें यहाँ नीचे लग रहा होगा बीच में ये वाला स्निप है, कैसे नहीं है दिनेश? लिखा तो मैंने ही है ना, ऐसे ऐसे ही अपना ब्रिक्स है। तो एक बार इसका रिवीजन करो, देखो तसल्ली से, फिर आगे पढ़ते हैं अपन भारत चीन शिखर वार्ता। देखो एक बार रीडिंग लगाओ ओरिजिनल से, हैंड टू हैंड लगाओगे रीडिंग। चलो अब आगे अपन नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, संघाई सहयोग ब्रिक्स के बाद अपन देखते हैं भारत चीन शिखर वार्ता 5 वर्ष बाद हुई। तो इसका मतलब पहले 2019 के अंदर हुई, तो 5 वर्ष बाद हो गई। कहाँ पे हुई? कजान रूस में। तो सर कजान रूस तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। हाँ बिल्कुल पढ़ा, कहाँ पढ़ा था? ब्रिक्स में पढ़ा था, कजान ब्रिक्स में। तो ये ब्रिक्स समिट के दौरान ही मिले हैं, जैसे अपने प्रधानमंत्री मिले, उधर शी जिनपिंग मिले, मोदी, और तो ये भी चलो लगा ये भी कर लेते हैं, ये होगा। तो इसमें क्या चर्चा हुई कि पूर्वी लद्दाख में 2020 से पहले की स्थिति बहाल होगी, है ना। 2020 से पहले की, मतलब 2020 से पहले जो जहाँ था ना बिल्कुल वहाँ वही रहेंगे अपन, ठीक है। फिर इसमें क्या है, जैसे 2 क्षेत्र जैसे जो है डेमचौक और डेपसांग, है ना, चाहे इसको भी डेम ही कर दो कोई दिक्कत नहीं है। डेमचौक और डेमसांग से चीन हटेगा, है ना। 2020 के बाद जैसे अपने गलवान घाटी के अंदर ये सब जैसे हुआ, इसमें गलवान घाटी लिख लो, गलवान घाटी, ये अपने लद्दाख में जो अपने यहाँ पे झड़प हुई थी सैनिकों की, गलवान घाटी, ठीक है ना। यहाँ इसमें ही अपने डेमचौक और अपने डेमसांग, यहाँ से चीन पीछे हटेगा, ठीक है ना। ये इसके अंदर बहस हुई है। और फिर क्या 2003 से अपने स्पेशल रिप्रेजेंटेशन मैकेनिज्म बना रखा है सीमा विवाद के हल के लिए, इसकी समय समय मीटिंग होती रहती है, SRM, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन मैकेनिज्म, ठीक है ना। इसमें
आर्मी के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी मिलते हैं और चर्चा होती है। तो भारत चीन शिखर वार्ता बस ये एसओ समिट के साथ हुई कजान रूस के अंदर ही, और चर्चा की मेन जो था कि 2020 जो है ना वही कोरोना वाला साल, इसको डेडलाइन माना गया है कि जो जहाँ था इस दिन वहीं पे सब रहेंगे। और 2 गलवान घाटी के अंदर अपने क्या डेपचाओ और डेपसांग, वो चीन, वहाँ से चीनी आर्मी हटेगी। इसके अंदर ये है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, है ना। ये मालदीव के राष्ट्रपति काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, क्योंकि इनका जैसे कभी कभी भारत विरोधी रुझान हो जाता है, चीन समर्थन में हो जाते हैं। ऐसे ही ये है जिनका नाम क्या है, मोईजू, ठीक है। ये भारत जब इन्होंने चुनाव जीता था तो चुनाव अभियान जब में करते थे अपने रैलियों के अंदर, तो बहुत ही भारत विरोधी नारे लगाते थे और चीन समर्थक थे। लेकिन उन्होंने यात्रा करी है भारत की, है ना, भारत यात्रा पे ही आए। तो ये प्रो चीन, प्रो का मतलब समर्थक, चीन समर्थक और एंटी भारत है ना। इसके ये अपने इंडिया की पॉलिसी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर के अपने सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, SAGAR, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, फॉर ऑल इन द रीजन, SAGAR, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये सागर एक्रोनिम है ना। तो इंडियन ओशन अपने के आसपास जितने भी किनारे हैं ये देश है, इनके लिए भारत का है। तो नेबरहुड फर्स्ट एंड सागर। फिर अपन देखते हैं ये नीचे लिखा हुआ है हनी, इसको हनी है ना, हनी, और माधु है ना, इसको मधु कर दो। हनी का ट्रांसलेशन मधु, हनी मधु एयरपोर्ट है मालदीव के अंदर, जिसका निर्माण भारत कर रहा है, ठीक है। फिर ये थिलाफूसी पोर्ट है, ये भी भारत कर रहा है इसका निर्माण, ठीक है। हनी मधु पोर्ट और ये थिलामूसी पोर्ट, ये भारत की तरफ से है, ठीक है। और इनके अंदर जैसे जो था ना, देखो ये क्या है, ये अदानी ग्रुप ये डेवलप कर रहा है, ठीक है। फिर एक अपन CEMSP देखते हैं, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप, है ना। पहले CECP होते थे, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप होती थी CECP। अब क्या हो रहा है, ये अपन देख रहे हैं CEMSP, तो कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप, है ना। इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये मैरीटाइम सिक्योरिटी और जुड़ गया कहने का मतलब। ये उसी लिए सी पायरेट्स जो भी अपने देखा, इथोपिया, पिया, वही मिस पिया, ब्रिक्स, जैसे पिया बोलो ना तो मिस पिया बोला करो, ठीक है। तो CEMSP क्या है, तो कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम, कहना मैरीटाइम सिक्योरिटी अब धीरे धीरे जो अपने है ना पड़ोसी हैं भारत के, इनके अंदर ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भारत इनसे मदद चाहता है। क्योंकि अरेबियन सी के अंदर आजकल ट्रेड बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया, क्योंकि इंश्योरेंस महंगा हो गया। इंश्योरेंस क्यों, इनकी जो ये समुद्री लिटोरे होते हैं, सी पायरेट्स, इनके कारण। समझ गए। तो ये अपना मालदीव वाला लेना देना है जो सारा है, वो इसमें और कोई ज़्यादा नहीं है। एक मैंने देखो अभी थोड़ा सा मैंने बताया, वैसे तो वो अभी हो रहेगा अपलोड बैग, चलो उसमें देख ली। मैंने अभी क्या बोला था, ये अदानी बोला मैंने, है ना। तो ये अपन लोग बड़ी मदद करेगा चीज़ समझने में। मतलब ये क्या है, ऐसे तो क्या है अंडमान निकोबार, क्या है अंडमान, और नैसे क्या है निकोबार, क्या है निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप ही हैं, तो ये बीच में क्या है, बीच में ये 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान और निकोबार को जो चैनल जोड़ती है वो कौन सी है, वो 10 डिग्री चैनल है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो ये मेरे को ऐसे याद है ये शुरू से ही, है ना। तो अभी ये जस्ट नाम आया तो फिर मैंने देखा ये चर्चा कर लेते हैं। अडानी, है ना। अब आपको ये इतना आसान लग रहा है ना, अब मैं बता देता हूँ इसको कलिस्ट कौन बनाता है ना। तो देखो अपनी तो जो अदाई है ना वो सिंपल बनाने की है, अपनी अदा है नहीं चीज़ को कलिस्ट करने की। इसको क्या बोलते हैं अपन, अदा, ADA अदा बोलते हैं। तो ए से है अंडमान, और फिर जो नीचे है वो भी है ये अंडमान, और फिर डी से है बीच में ये है डंकन पास। वो अंडमान को अंडमान से ही जोड़ता है, वो अंडमान को अंडमान से जोड़ता है। लेकिन अंडमान में क्या है, ऊपर वाला जो है वो तो ग्रेटर अंडमान और नीचे वाला है लिटिल अंडमान, ठीक है। तो इसलिए अंडमान ही अंडमान है, ऊपर वाला ग्रेटर अंडमान है, नीचे वाला लिटिल अंडमान। तो ग्रेटर अंडमान और लिटिल अंडमान को जोड़ता है डंकन पास।
तो अदा लिख लो अपने, तो ADA लिखोगे, लेकिन ऐसे ही है उर्दू रूप में वर्टिकल, वैसे लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो क्योंकि अंडमान निकोबार का जो विस्तार है वो भी ऐसे ही है। तो अदन और अदा है ना, अदन, अदन की खाड़ी भी अपने गल्फ ऑफ एडन, फ्रॉम एचिन टू अदन। अदन किधर है, ये अभी अपन ने ओमान जैसे देखते हैं, ओमान के पास ही ऊपर अदन, गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी। ओमान नहीं, सॉरी, इधर यमन, यमन के पास नीचे जिबूती है ना, इथोपिया, इथोपिया और यमन के बीच में अदन, गल्फ ऑफ एडन, मतलब ये रेड सी के बाद आता है अदन, अदन की खाड़ी, और फिर आ जाता है अरब सागर, ऐसे अदन। फ्रॉम एडिन टू एचिन बोलते हैं, एचिन अपने इंडोनेशिया में ACHIN, एचिन, मतलब यूँ बोलते हैं कि भारतीय जो कपड़ा था ये अदन से अचिन, फ्रॉम एडन टू एचिन फेमस था। जैसे अटक टू कटक बोलते हैं अपन, हमारी पताका अटक से कटक, अटक पाकिस्तान, कटक अपने उड़ीसा, ऐसे फ्रॉम एडन टू एचिन बोलते हैं। तो अदन की खाड़ी है इधर अपने सोमालिया और यमन के बीच में, और एचिन है इंडोनेशिया में। तो ये अदा, अदन, अदन सॉरी अदन, अदन है ना, तो अदन भी आ सकते हो, अदानी भी आ सकते हो, ऐसे अंडमान, ऐसे निकोबार, और बीच में 10 डिग्री जगह, और अदा अंडमान है, अंडमान को जोड़ता है डंकन पास। तो जब ये क्वेश्चन आता है ना कि अंडमान और निकोबार को कौन सा जोड़ता है, तो उसमें डंकन पास और 10 डिग्री और 8 डिग्री चैनल में स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है। तो यह क्या है इसका आंसर, मतलब अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल, और अपने अंडमान और अंडमान ये तो है, ये है ही। और एक और बताऊं आपको, देखो इसमें दिख नहीं रहा सही, एक अपने 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री है ना, तो 8 डिग्री, 8 डिग्री ये अपने लक्षद्वीप और मालदीव के बीच के अंदर, लक्षद्वीप और मालदीव, तो अपन मालदीव अपन पढ़ ही रहे, तो 8 डिग्री चैनल लिख लो, 8 डिग्री चैनल, तो लक्षद्वीप ऊपर है, मालदीव नीचे है, ये ऐसे है, लक्षद्वीप और मालदीव 8 डिग्री चैनल, मालदीव में लिख लो 8 डिग्री चैनल, ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल है अपने लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में, और लक्षद्वीप का जो आइलैंड है सबसे दक्षिण में वो है मिनिकॉय, मिनिकॉय है ना, मिनिकॉय, तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है ये भाई। लक्षद्वीप द्वीपों का समूह आर्चिपेलोजी है ना, तो एम ये यूं है, एम एंड एम को जोड़ती है, एम एंड एम, मालदीव, ये तो है मालदीव, और ये है मिनिकॉय, और मिनिकॉय के ब्रैकेट में लिख लो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो दक्षिणतम हिस्सा है उसको मिनिकॉय बोलते हैं, मिनिकॉय द्वीप, तो मिनिकॉय और मालदीव को जोड़ती है। वैसे लक्षद्वीप और मालदीव है 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार, डंकन, ग्रेटर अंडमान और लिटिल अंडमान, अदा ADA, समझ गए। आ जाओ अब नेक्स्ट ये न्यूज़ ये थी अपने, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं जमैका। जमैका के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। जमैका क्या है, कैरिबियन देश है, कैरिबियन सागर है ना, कैरिबियन सागर की लोकेशन देखो आप, कैरिबियन सागर है कहाँ, अपने अमेरिका के नीचे और मैक्सिको के पूर्व में, ठीक है, ये अटलांटिक महासागर का पार्ट है कैरिबियन सागर, उसमें है जमैका, ठीक है, जमैका, और लेटिन अमेरिकन देश इसको बोलते हैं, लेटिन अमेरिका। ये जमैका की यात्रा करने वाली ये भारत के मतलब फर्स्ट ऑफ जमैका, ठीक है ना, ये जमैका के प्रधानमंत्री सबसे पहले प्रधानमंत्री जमैका जिन्होंने भारत यात्रा करी है, ऐसे लिखा हुआ है। फिर 4C कॉन्सेप्ट है ये, 4C क्या है, कल्चर है, क्रिकेट है, C से क्या है, ये कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ का मतलब राष्ट्रमंडल, कहने का मतलब ये ब्रिटेन का गुलाम था पहले कॉलोनी के रूप में। और फिर लास्ट है ये C से कैरीकॉम, कैरीकॉम क्या है, कैरिबियन कम्युनिटी। ये 4C जोड़ते हैं इसको जमैका को, ठीक है, जमैका। तो कल्चर, क्रिकेट, कॉमनवेल्थ और कैरिबियन, कैरिबियन क्या है, कैरिबियन कम्युनिटी, कल्चर, क्रिकेट, जमैका। और ये जमैका वेल नोन एथलीट है, वर्ल्ड फेमस, क्या नाम है उसका, बोल्ट, ठीक है, हुसैन बोल्ट, ठीक है, पृथ्वी पे दौड़ने सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान, ठीक है, हुसैन बोल्ट, जमैका का, ठीक है ना, ऐसे है ये समझ गए। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं लास्ट, चैगोज द्वीप, चागोज या चैगोज, ठीक है ना। पहले तो इसकी लोकेशन देख लो, ये है कहाँ, ठीक है ना, इसमें देखो कैसे है ये, चलो पहले लोकेशन देख लो, देखो
अभी जो मैंने अदन बताया ना, अदन फ्रॉम एडन टू एचिन, वो तो यहाँ पे है। ये अपन जैसे देख रहे हैं ना, ये मेडागास्कर है, ठीक है, और यहाँ पे है, ये है मॉरिशियस। ये जो है ना, ये मैंने जो लिखा है, ये तो है मेडागास्कर, मेडागास्कर, और ये जो मैंने यहाँ लिखा है, ये है मॉरिशियस, मोरिशियस, मॉरिशियस, वो अनिरुद्ध जगन्नाथ, मॉरिशियस है ना, मॉरिशियस। और ये यहाँ पे जो गोला लगा हुआ, ये है चैगोज, चैगोज, ठीक है, ये ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। अब देखो इसमें एक चीज और ध्यान में रख लो, देखो इधर जहाँ मैं डॉट लगा रहा हूँ, ये इधर, ये है सेशेल्स, ठीक है। तो अब जो देखो ध्यान देने वाली बात है ना, जो यहां से जो क्वेश्चन बन गया, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं क्या है। देखो अब जैसे इसको आप देख रहे हो, सबसे ऊपर तो ये है, ये आर्चोपोलॉजी है, चागोज। आर्चोपोलॉजी होता है छोटे छोटे द्वीपों के जो समूह बोलते हैं, उसको आर्चोपोलॉजी बोलते हैं। जैसे ये छोटे छोटे द्वीप हैं, इनका जो समूह है, इस समूह को अपन बोलते हैं क्या, आर्चिपोलॉजी। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज नोन एज आर्चिपोलॉजी। जैसे इंडोनेशिया है, वो सबसे बड़ा आर्चिपोलॉजियन कंट्री है ना। अभी अपने जस्ट मालदीव देखा, 8 डिग्री चैनल, वो भी आर्चिपोलॉजी है। मालदीव में लक्षद्वीप है, वो भी आर्चिपोलॉजी है। अंडमान निकोबार है, वो भी आर्चिपोलॉजी है। ये अपन देख रहे हैं चागोज, ये भी आर्चिपोलॉजी है। सेशेल्स, अपने मॉरिशस, लेकिन सब ये आर्चिपोलॉजी, लेकिन जो सबसे बड़ा आर्चियोलॉजिकल कंट्री है, देश है, वो कौन सा है, वो इंडोनेशिया है, द्वीपीय राष्ट्र है ना, यूं। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ अब अपन जैसे देखते हैं, देखो ये चैगोज मैंने बताया अभी। चैगोज के बाद अपन दूसरा देखते हैं सेशेल्स, और सेशेल्स के नीचे आता है मॉरिशस, है ना। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, मॉरिशस, कि इन आर्चियोलॉजीज को उत्तर से दक्षिण के क्रम में जचाओ, है ना। तो देखो ये तो है 5 डिग्री साउदर्न इक्वेटर से 5 डिग्री साउथ में। सेशेल्स जो है ये करीबन 8 डिग्री साउथ में, और मॉरिशस तो और नीचे, मॉरिशस तो यहाँ आ गया ये, है ना। तो उत्तर से दक्षिण में जब अपन को जचाएंगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा चश्मा। क्या है ये, चश्मा लिख लो ऐसे। क्या लिखना है, चश्मा। चश्मा, या आप यूँ चाहो तो चश्मा यूँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वही शराबी वाला, देखो इधर देखो, च और मा, यूँ लिख लो चश्मा। ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। च से तो क्या आएगा, चागोज। क्या है गगन, से क्या है, सेशेल्स, और माँ से मॉरिशियस। ऐसे है ये मॉरिशस। कहो ना प्यार है मूवी देखी होगी आपने, जो शूटिंग हुई थी मॉरिशस में। नहीं, ये तो वो फ्लैट है ना, वैसे अपन देखेंगे तो वो तो बता रहा हूँ, चैगोज शुरू होता है, इसलिए तो मैंने लेटीट्यूड्स दिखाए हैं। चैगोज जो है ना, चैगोज ये है 5 डिग्री साउथ, सेशेल्स जो है ये 8 डिग्री साउथ, और मॉरिशस जो है, ये मॉरिशस है, मॉरिशस नीचे है, ये तो और करीबन 10 के लगभग आ जाएगा। देखो ये चैगोज जो लिखा हुआ है ना, देखो ये चैगोज, देखो चैगोज का ही लेटीट्यूड लिखा हुआ है इधर, देखो 6 डिग्री साउथ चैगोज। हाँ 10-11 के लगभग है मॉरिशस, ऐसे है ना। तो ये चीज़ है। अब अपन देख लेते हैं, देखो चैगोज एक्चुअली क्या है, ये ब्रिटेन के पास है 1814 से, ठीक है ना। अब लेकिन अब ये फैसला हुआ है कि इसको मॉरिशस को सौंपा जाए। ये फैसला कब हुआ, 3 अक्टूबर 2024 को। चैगोज जो था ये BIOT था। BIOT क्या है, ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी मतलब ब्रिटेन की जो टेरिटरी जो इंडियन ओशियन के अंदर है, उनको BIOT बोलते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है चैगोज द्वीप, ठीक है। इसका रणनीतिक महत्व है क्योंकि समुद्र के बीच में है, ठीक है। तो अब जैसे ये जहाज जैसे इधर से इधर जाते हैं, जैसे अब इधर अपन जैसे देखेंगे साउथ अफ्रीका से इंडिया की तरफ आ रहा है, तो बीच में जहाज़ों को जैसे उनको रिचार्ज करने के लिए, उनको रेस्ट करने के लिए यहाँ छोटा एक ये मिडवे टाइप यहाँ ये अपने को मिलता है समुद्र में। तो यही महत्व चैगोज का, यही महत्व अमेरिका के लिए फिलीपींस का था, यही महत्व हवाई आइलैंड्स का है, ऐसे। तो यहाँ पे ये अमेरिका का आज नेवल और एयरफोर्स का बेस है अमेरिका का यहाँ पे। चागोज द्वीप ही जो है, इस चागोज आर्चियोलॉजी है पहली बात तो,
और इस आर्चिपेलागो में जो सबसे बड़ा द्वीप है उस द्वीप का नाम है डियागो गार्सिया, ठीक है। और डियागो गार्सिया ही अमेरिका का नौसैनिक और हवाई बेस है, ठीक है ना। और ब्रिटेन, वैसे तो चागोस के ऊपर पूरा कंट्रोल ब्रिटेन का था, लेकिन ब्रिटेन ने अमेरिका को दे दिया ऐसे। तो आर्चिपेलागो द्वीप समूह है, इसके अंदर 80 द्वीप हैं। सबसे बड़ा जो द्वीप है इसका वो कौन सा है, वो डियागो गार्सिया है, और उस पर अमेरिका का नौसेना और वायुसेना अड्डा है ना। लेकिन ये कंट्रोल में किसके था पूरा चागोस, ये तो ब्रिटेन के। तो ब्रिटेन ने लीज पे दे दिया था एक तरह से अपने डियागो गार्सिया अमेरिका को। फिर इसके वार्ताकार थे कौन, अभी टोनी ब्लेयर। वार्ताकार कौन, जैसे काफ़ी समय से ये मांग उठे थे कि चागोस को मॉरिशस को सौंपा जाए, तो इसके वार्ताकार कौन थे, टोनी ब्लेयर, जो कि एक्स प्रधानमंत्री रहे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अपने ब्रिटेन के। और मॉरिशस को दिया जाए ये चागोस, जिसका समर्थन करता था भारत और यूएनओ, ठीक है। यूएनओ को भी ये माना था चागोस मॉरिशस को मिले। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो आईसीजे हेग में इसको हेडक्वार्टर है, हेग में ऑफिस है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेग द नीदरलैंड, ठीक है वो। और वर्तमान में जो मतलब ये जो मॉरिशस के फेवर में हवा बनी है ना कि चागोस मॉरिशस को सौंपा जाए, इसको हवा बनाने में किन किन का योगदान है, देखो अपने टोनी ब्लेयर का है, इंडिया का है, यूएनओ का है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है। और सबसे बड़ा योगदान है कि अभी जो हाल ही के अंदर ब्रिटेन के अंदर चुनाव हुए और उस चुनाव के अंदर किम स्टारमर जो प्रधानमंत्री बने, किम स्टारमर लेबर पार्टी के हैं ये, और 5 जुलाई 2014 को ये वहाँ के प्रधानमंत्री बने। और इनका ये मानना था कि चागोस मॉरिशस को मिले। और मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं वो हैं प्रवीण जगन्नाथ। इनसे पहले थे इनके पिताजी अनिरुद्ध जगन्नाथ, है ना, अनिरुद्ध, हाँ लड़के इनके, तो अनिरुद्ध जगन्नाथ लड़के प्रवीण जगन्नाथ, ठीक है। तो ये सारे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा ये किर स्टारमर तो ये वैसे इंपॉर्टेंट है, हाल ही में जैसे चुनाव हुए ब्रिटेन में ऐसे, है ना। तो किर स्टारमर ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो इन्होंने हवा बनाई मॉरिशस के फेवर में। ये देखो ये प्रवीण जगन्नाथ जो है ना, तो इनके पिताजी थे पहले अनिरुद्ध जगन्नाथ, है ना, अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये इन्हीं के लड़के हैं प्रवीण जगन्नाथ। और फिर क्या है, ये तो बात अपन पढ़ रहे हैं 8 अक्टूबर की। फिर 13 नवंबर को ही वहाँ अपने चुनाव हुए मॉरिशस के अंदर। और जो मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री हैं वो है नवीन राम गुलाम, पहले भी रह चुके हैं, नवीन राम गुलाम, राम का गुलाम है तो राम गुलाम हो गया ऐसे। इंडियन कल्चर काफ़ी पॉपुलर है वहाँ ऐसे। और किम स्टारमर जो है ये लेबर पार्टी के, ये याद होना चाहिए देखो अपने को, ठीक है, लेबर पार्टी। जैसे अपन डोनाल्ड ट्रंप देखते हैं भाई, एक तो थे अपने जो राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे उसमें तो कमला हैरिस थी दौड़ के अंदर, एक डोनाल्ड ट्रंप थे, ठीक है। तो कमला हैरिस जो है ये तो है डेमोक्रेटिक की, और डोनाल्ड ट्रंप जो है ये है रिपब्लिक के, ये अपन को ध्यान में रखना है भाई। डोनाल्ड ट्रंप है ना, तो डोनाल्ड, डी से डोनाल्ड, तो डी नहीं है, कहने का मतलब कि डी नहीं है, जैसे डी नॉट इक्वल टू डी, कहने का मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, डोनाल्ड डेमोक्रेटिक नहीं है। तो डेमोक्रेटिक नहीं है तो क्या हो जाएगा, रिपब्लिक हो जाएगा सीधी सी। डॉक्टर याद रख लो अपने, तो डॉक्टर, ये डॉक्टर साहब, तो डी से तो डोनाल्ड, आर से रिपब्लिक, खत्म ऐसे है ना। फिर इसमें एक चीज़ और लिख लो, ये टोनी ब्लेयर का नाम ही आया, तो ये टोनी ब्लेयर है ना, ये भी लेबर पार्टी के ही थे, लेबर पार्टी के थे। और 1994 से लेके 2007 तक ये मतलब अपने प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, लेबर पार्टी के थे। इसलिए भाई इसलिए तो मध्यस्थ बना लेबर पार्टी का, और इसीलिए लेबर पार्टी के सीन में आते ही ये डिसीजन लिया फटाफट कि चागोस को सौंपा जाए, किसको, मॉरिशस को। ये ध्यान में रखना आप लोगों को, मेडागास्कर नहीं है, या आप सोच रहे मेडागास्कर को सौंप रहे हैं या अमेरिका को सौंप दिया डियागो गार्सिया, नो। डियागो गार्सिया तो चूंकि ब्रिटेन ने 100 साल के लिए दे रखा था अमेरिका को लीज पे, तो वो तो अमेरिका के पास ही चलता रहेगा। लेकिन चागोस के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आ गया वो मॉरिशस का आ गया, है ना। तो ये वैसे क्या ब्रिटेन के लिए अब धीरे धीरे दिनों दिन ये महंगाई होता जा रहा है इन BIOT का एडमिनिस्ट्रेशन करना। BIOT क्या है, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। तो ब्रिटेन सोच रहा है कि धीरे धीरे ये जो उनके पड़ोसी देश हैं या जिनके पास इनका पहले से कंट्रोल है उनको सौंपा जाए। तो ऐसे चागोस को सौंप दिया मॉरिशस को। और चागोस, सेशल्स और मॉरिशस, उत्तर से दक्षिण क्रम क्या, चश्मा, जैसे चागोस, से सेशल्स और मैं से मॉरिशस। फिर ये अपन डियागो गार्सिया देख रहे हैं, ये देखो ये NSF लिखा हुआ है, ये NSF,
ये देखो, ये डियागो गार्सिया, ठीक है ना, ये डियागो गार्सिया है। ये अपने अमेरिका का ये नौसैनिक अड्डा है, यहाँ पे एयरफोर्स भी है, नौसैनिक भी है। तो ये एनएफएस जो है ना, ये है नेवल सपोर्ट फैसिलिटी, नेवल सपोर्ट फैसिलिटी डियागो गार्सिया, ठीक है। ये अपने आर एस मेन के अंदर आया भी था और ये बहुत पॉपुलर है। अब ये क्या, जैसे अभी दिनेश ने पूछा कि सर ये सेशल्स को सौंप दिया तो क्या डियागो गार्सिया भी चला गया क्या सेशल्स के पास, सॉरी मॉरिशस को सौंप दिया गया, तो क्या ये मॉरिशस के पास सौंप दिया तो मॉरिशस डियागो गार्सिया मॉरिशस के पास आ गया क्या? नहीं, डियागो गार्सिया अमेरिका के पास है। 100 साल के लिए ब्रिटेन इसको लीज पे दे रखा था और अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण। अब देखो आप, अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, देखो आप, ये देखो इधर देखो, ये डियागो गार्सिया दिख रही है, भाई चैगोज है, यहीं पर डियागो गार्सिया, ये देखो डियागो गार्सिया। अब देखो ये है, इधर है अपन जैसे देख रहे हैं, ये तो है ईरान, ये है अफगानिस्तान, इधर है ये चाइना, ठीक है, और इधर है ये अपने इजराइल। तो आप देख रहे हो, अब अमेरिका के सब जगह इनमें इंटरेस्ट है जो मैंने नाम बोले हैं। तो एक तो जो वायुयान है वो अमेरिका से उड़ के आएगा, जैसे मान लो ईरान पे हमला करना है या इजराइल को सपोर्ट करना है तो यहाँ से उड़ के आएगा, इधर ये फिलिस्तीन आ गया। एक तो वहाँ से उड़ गया है और एक यहीं से उड़ गया है। तो मुझे बताओ, ये तो बिल्कुल पड़ोस में ही है, लो 2 मिनट में आ गया मैं तो। और चाहे या समुद्री जहाजी बेड़ा यहाँ भेजना है, इधर हिंद महासागर मतलब इधर इंडियन ओशन अरब सागर में, या इधर गल्फ को पार करते हुए इधर मतलब रेड सी को पार, गल्फ ऑफ एडन को पार करते हुए रेड सी में आना है, और फिलिस्तीन के लिए, फिलिस्तीन के एंटी अपन को जहाजी बेड़ा भेजना है, तो अभी भेजा ही था अमेरिका ने। तो यहाँ से तो फट पहुँच जाएंगे लोग, इधर 2 मिनट के अंदर तो एरोप्लेन पहुँच गए और करीबन 2 घंटे के अंदर हम जहाज पहुँचा देंगे वहाँ पे। तो ये इंटरेस्ट है डियागो गार्सिया का अमेरिका में। तो जब तक पृथ्वी है तब तक तो डियागो गार्सिया को खाली नहीं करेगा अमेरिका किसी हाल में। तो पृथ्वी नहीं रहेगी जबकि जब देखा जाएगा, ऐसे है। तो ये डियागो गार्सिया ये काफ़ी फेमस रहता है, अपना पता होना चाहिए लोकेशन इसकी। स्टूडेंट क्या करता है, इसको ये अफ्रीका से भी नीचे लटका देगा इसको, वो गलती हो जाती है ना। ये डियागो गार्सिया है, तो ये मेरे साथ 10 डिग्री के आसपास है, नहीं सॉरी 10 नहीं, ये तो अपने 6 मतलब 6 डिग्री साउदर्न। भाई चैगोज भी है ना, चैगोज 5-6 चैगोज ही है, तो 6 डिग्री साउदर्न लेटीट्यूड है इसका, मतलब इक्वेटर के साउथ में है तो साउथ लेटीट्यूड। ये लेटीट्यूड्स बताए मैंने इनके लेटीट्यूड। तो लेटीट्यूड का उत्तर से दक्षिण देखें तो सबसे पहले चागोज, फिर सेशेल्स और फिर माँ से मेडागास्कर। ये है अपने 5 से 6 डिग्री लेटीट्यूड साउथ लेटीट्यूड, ये 8 डिग्री लेटीट्यूड साउथर्न लेटीट्यूड, और मेडागास्कर है करीबन 10-11। समझ गए। ये डियागो गार्सिया ये लिखा हुआ आपने, ये चैगोज डियागो गार्सिया नौसैनिक अड्डा। तो चैगोज डियागो गार्सिया आपसे पूछे तो डियागो गार्सिया चैगोज के अंदर स्थित है। डियागो गार्सिया नौसैनिक का अमेरिका अड्डा है, नौसेना अड्डा एनएफएस नेवल सपोर्ट फैसिलिटी, इन अपने अरेबियन सी के अंदर स्थित है। और हाल ही में ब्रिटेन द्वारा चैगोज द्वीप की जो ऑनरशिप है वो मॉरिशस को सौंपी गई, मॉरिशस। मेडागास्कर नहीं है ना, मॉरिशस है, ध्यान रखना अपन को। तो बोलो कैसे कि चागोज सेशल्स मॉरिशस, सेस है ऊपर सेशल्स और नीचे सेस है मॉरिशस। समझ गए थी चीज, ये थी देखो इसका चागोज आ गया। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने आसियान मीट, आसियान सदस्य है ना, आसियान मीट जो भी हुई उसके बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट। आओ अब नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने आसियान, ठीक है। इसके अंदर क्या 9, 10 और 12 नंबर का जो अपने सीरीज में जो न्यूज़ है वो इसमें जुड़ी हुई, 3 न्यूज़ हैं इसके इतने में जहाँ तक अपन नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट है ना। जैसे ये अपन एशिया देखते हैं, एशिया में अपन ने प्लस बनाया तो ये तो है साउथ, ये है ईस्ट। तो एशिया के अंदर जो साउथ ईस्ट में जो ये देश हैं इनका सदस्य, इनका जो संगठन है उसका नाम है आसियान। तो जैसे जो नाम है ना उसके अंदर पता चलना चाहिए। सार्क जो है ना, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है ना, साउथ एशिया। सार्क जो है वो साउथ एशिया है, तो ये एशिया के जो साउथ में जो यहाँ देश पड़ रहे हैं वो सार्क हैं, है ना। तो सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ऐसे। तो नाम में अपन को समझना है कहाँ कहाँ पड़ रहा है। 44वीं और 45वीं एक साथ हुई यहाँ पे आसियान समिट, और 19वीं ईस्ट एशिया समिट यहाँ पे हुई, अभी अपन देखेंगे कहाँ पे हुई। वियतनाम नहीं है ये वियंतियाने है।
जो कि लाओस की राजधानी है। ठीक है, लाओस की राजधानी वियंतियाने में ये हुई। वियतनाम नहीं है, वियतनाम तो देश ही अलग है लाओस के पूर्व के अंदर, ये वियंतियाने है। क्या है? वियंतियाने, वियतनाम नहीं है। यहाँ बड़ा बड़ा मोटा मोटा लिख लो वियतनाम और काट दो उसको, लिखिए वियतनाम है, यूं लिखो और यूं गोला लगाओ और उसको यूं दिखता हुआ काटो। ऐसे दिखता हुआ काटते तो अच्छा लगता है। जैसे ये 300 रुपये है और फिर यहाँ काट के यूँ ऐसे लाइन लिखी रहती है, देखो ऐसे स्ट्राइक थ्रू जिसको बोलते हैं, और काट के लिखा रहता है 290, है ना, तो 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। अब आप सोचो कि दुकानदार अगर इसको बगैर काटे लिखे तो ग्राहक को पता नहीं चलेगा कि यार दिया कि नहीं दिया। तो ये काटा हुआ दिखता है तो थोड़ी खुशी होती है, हाँ 10 रुपये कम है, मैंने तो कम ही दिया डिस्काउंट, लेकिन वो 250 कर देता उसको। ठीक है, तो ये है, तो वियतनाम नहीं, वियंतियाने लाओस। कितने सदस्य देश हैं? 10 है। ठीक है, अब देखो नीचे इसका मैंने लिखा हुआ है, इसका मैंने नहीं लिखा कहीं पे, 7 कहीं क्लू नहीं बनाया आपके लिए, हाँ ये रहा देखो, ये लिखा हुआ है आशा 7। ठीक है, देखो आसियान जैसे अपन बोलते हैं तो आसियान से वर्ड एक पकड़ में आता आशा। आशा है ना अपने को, आशा है, हाँ सर है, आशा है सर कि आप साथ या आप साथ कभी नहीं छोड़ोगे। तो 7 से क्या है? ये 7 है। 7 से क्या है? ये 1967 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आशा, आशा से क्या है? आसियान है। ठीक है, आशा है सर आप साथ कभी नहीं छोड़ोगे हमारा। और दूसरी बड़ी चीज़ क्या है कि 7 कब तक चाहिए? तो सर बस, अब बस ये और करा दो बस, फिर उसके बाद नहीं, तो बस से क्या आएगा? 10। तो आशा से आसियान, आशा किसकी है? 7 की। 7 से क्या है? 1967 में स्थापना हुई। और कब तक है? बस सर ये और करा दो, है ना, ये बस 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 फिर चलता ही रहेगा, बस सर ये और, बस सर ये, बस ये, तो बस से क्या आएगा? 10। 10 मतलब इसमें टोटल सदस्य कितने हैं? 10। अब मुझे बताओ कि सर ये ऐसे क्या है? सर ये आशा ऐसे क्या कर रहे हो? अच्छा ऐसे क्या कर रहा हूँ अभी बता दूँ। संघाई सहयोग संगठन, संघ कितने नंबर का? 1 नंबर का। कितने चाहिए सर? 10 बस। तो क्या SCO का नहीं आया निकल के? कब स्थापना हुई? 2001। और कितने सदस्य देश? क्या नहीं आया सर? ब्रिक्स, है ना, ब्रिक्स। अच्छा ईंट 6 का ही 6 नहीं है, खत्म हो गई। तो क्या नहीं निकल के आया कि 2006 के अंदर स्थापना हुई और 9 सदस्य हैं इसके। मैंने बताया कि आशा, आशा है किसकी है कि सर 7 कभी नहीं छोड़ोगे, तो 1967। और कब तक की है यार? कब तक? बस सर ये और करा दो, तो बस से 10 क्या नहीं निकल के आया कि इसके 10 सदस्य देश है? ये देख लो, कमाल है उसका। और सोचो नहीं सर मुझे तो नहीं चाहिए, आशा वाशा गई बाढ़ में और मैं तो ऐसे याद कर लूँगा। कर लो, तो मना किसने किया? अपनी अपनी श्रद्धा है जी वो तो मेरा तो काम है बताने का, माना है नहीं मानना वो मर्जी है अपनी, क्योंकि भविष्य है अपना। ऐसे ये काम करती है चीज़, ऐसे ही नहीं है नहीं तो ऐसे याद ही नहीं होता है। आज से पहले बता देते क्या देखिए 10 डिग्री चैनल कहाँ है? अदन की खाड़ी, बता दो। ये आता था, बहुत अच्छी बात है, और मजबूत हो जाते उसमें क्या है यार ऐसा। चलो, तो ये अभी देख रहे थे अपन, ये सदस्य 10, तो ये आशा 7 की, ये ऐसे यहाँ लिखा हुआ देखो 1967 लिखा हुआ ना, ऐसे वो थोड़ा सा उधर सरक गया ये और 7 की 10 बस, ऐसे याद हो जाएंगे। तो एक बार इसको क्लू से याद कर लोगे ना तो ये फिट हो जाएगा धीरे धीरे धीरे। और बिड़ते ही याद आ जाता है तो अच्छा लगता है कि यार मैं पढ़ूँ, यार मैं पढ़ूँ। और बिड़ते ही याद नहीं आया तो फिर सोचते हैं यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या मेरे को पढ़ना चाहिए? फिर सवाल ये आता है दिमाग में, और याद आता तो नहीं यार तेरे को पढ़ना चाहिए, तेरे को पढ़ना, तेरे को याद होता है, तेरे को याद होता है। ये कमाल है। आ जाओ तो 10। अब ये 10 कौन से हैं देखो, है ना, कोई क्लू से याद मत रखो इसको, आप इसको है ना, इसको मैप पे याद रखना पड़ेगा। देखो सबसे ऊपर है अपने ये क्या, M से निकल के आएगा, M से क्या है? ये म्यांमार है, ठीक है। फिर ये तो MTM हो गए, 3 अपन ने देख लिया, म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया, MTM हो गए। फिर अपन 3 के ग्रुप में पढ़ेंगे, ये हो गए। फिर अपन इसको आगे और बढ़ाएंगे तो अपने इधर ये सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया और ब्रुनेई हो गया, ऐसे लिखे अपन। SBI कर दो चाहे इसे, उसको सिंगापुर, ब्रुनेई और इंडोनेशिया हो गया। फिर अपन ऊपर छोड़ दिया, ऊपर ये लाओस है, लाओस की राजधानी वियंतियान है, और इसके नीचे कंबोडिया, और इधर है वियतनाम, ये ऐसे, और इधर रह गया फिलीपींस। ऐसे इसको साउथ ईस्ट एशिया में आपको जमाना है, तब ये 10 याद होंगे। देखो 3 और 3 6, और 3 9 और 1 10, तो 3 का ग्रुप बना लो बस। 3 तिया +1 हो गए 10। 3 का ग्रुप बनाओ। अब आप मुझे बता दो, याद नहीं होता है क्या? MTM
म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, एजिबियाई, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिर लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, और उधर सर फिलीपींस बच गया। फिलीपींस का भी अमेरिका के लिए वही महत्व है जो डियागो गार्सिया के लिए है, ऐसे है ना। ये फिलीपींस में छोटा द्वीप है, राष्ट्रीय आर्चियोलॉजी है, इंडोनेशिया आर्चियोलॉजी है, ऐसे। फिलीपींस की थे वो रेमन मैग्सेसे से 31 अगस्त, ऐसे, ठीक है ना। ये छोटे देश हैं, द्वीपीय। अभी जैसे गगन पूछ रहे थे कि सर छोटे द्वीप होते हैं, इनकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, तो ये मिडवे का काम करते हैं। जैसे कोई जहाज चल के आ रहा है अमेरिका से और आ रहा है इंडोनेशिया, बीच में फिलीपींस हवाई आइलैंड मिल जाए तो वहाँ रुकने का समय मिल जाता है, धरती देखते हैं तो अच्छा लगता है, धरती पे आके उतरते हैं अच्छा लगता है, वो जो एक सी के अंदर जो लैग चलता रहता है वो खत्म होता है, और रुकते हैं, जहाज भी रिचार्ज करते हैं। कोयले से पहले चलते थे तो कोयला एक साथ लेके चलते हैं तो दिक्कत होती है, तो फिर वहाँ कोयले के डिपो बने रहते हैं, वैसे कोयला भी मिल जाता है। आज जहाज़ों के अंदर जैसे फ्यूल होता है फ्यूल मिल जाता है वहाँ, ये मिडवे का काम करते हैं। वैसे उनकी अर्थव्यवस्था चलती है कि रॉयल्टी लेते हैं, वसूलते हैं जहाज आने जाने वालों से, ऐसे होटल्स बने हुए छोटे छोटे। जैसे जयपुर से दिल्ली गए, अब बीच में जो गांव वाले उनकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, तो रोड पुराने उन्होंने ढाबे बना रखे हैं, तो ढाबों से चलती है, बसें रुकती हैं, सवारियाँ रुकती हैं, ऐसे खाना खाते हैं, ऐसे समझ गए। तो ऐसे है ये। तो ये आगे अपने 10 देश हो गए याद, आ गया सर, मज़ा आ गया, वेरी गुड। फिर आगे चलते हैं, गठन 1967 में हुआ, तो मतलब आशा है 7 की 10 बैच सर, है ना। अब देखो ये 3 इसमें इधर चलेंगे, इधर देख लो शक्तिमान, इधर देख लो एक बार, देखो इधर सबसे पहले आसियान +1, आसियान +3, और यह है ईस्ट एशिया समिट जिसके अंदर 18 देश। सवाल ये यही आता है कि आसियान +1 में ये +1 क्या है? क्या ये रूस है? क्या ये चाइना है? क्या ये जापान है? सर ये कुछ भी नहीं है, ये +1 अपना देश है। कौन? भारत। देख लो आप कितनी तवज्जो है भारत को, अलग से बात करेंगे भारत से। आसियान +1 समझ गए। फिर ये +3 कौन है सर? ये +3 देखो अपन को चिंता होती है पड़ोसी की। अभी जैसे मैं बता रहा था, अपन जैसे इधर देखो शक्तिमान, इधर देख लो एक बार, ये अपन ने देखा ये साउथ है, इधर अपन ने देख लिया ये आसियान के, ये सारे MTMSBILCVP। जितनी जल्दी में लिखना होता तो बोल दिया, बार बार पढ़ोगे तो अपने आप याद होगा, इधर क्यों नहीं याद होगा बताओ। अब ये तो रह गए इधर, अब इसके पड़ोसी देखते हैं इधर। तो सर इधर देखो सर, इधर देखो, देखो ये जापान है, ये साउथ कोरिया है, ये चाइना है, ये बचे थे 3, इन 3 को ले लिया अपन ने पड़ोसी को भाई, क्योंकि ये भी पैसिफिक सागर है इधर और ये भी पैसिफिक ओशियन है। तो चर्चा कर ली अपन ने, आ जाओ आप बैठ के बात करेंगे यार, क्या चाहते हो। और फिर इधर अपन साउथ चाइना सी के अंदर देखते हैं, टेंशन का विषय इधर ये साउथ चाइना सी, ठीक है। ऐसे ये हो गए। तो आसियान +3 में कौन है? ये ऊपर जापान, साउथ कोरिया और चाइना, है ना। ये दोनों कोरिया, जापान और चाइना के जस्ट बीच में कोरिया, बिल्कुल जापान के ऊपर अड़ते हुए। कोरिया की लोकेशन देखो आप कहाँ है, बीजिंग से ऊपर देखो, जापान, जापान के बगल में बस साउथ कोरिया और दक्षिण कोरिया, और फिर अपने चीन इधर, समझ रहे हो। और चीन में बीजिंग देखो, बीजिंग ऊपर है, और शंघाई देखोगे, शंघाई नीचे बीच में, ठीक है। और ऊपर जैसे अपन देखते हैं बीच में येलो सी है ही ऊपर, कोरिया और चाइना के बीच में येलो सी, नदी आगे गिरती है उसमें मिट्टी ज़्यादा होती है तो पानी का रंग येलो हो जाता है, तो इसलिए येलो सागर बोलते हैं। चलो आ जाओ, ये 3 हो गए। तो आसियान +1 देख लिया, आसियान +3 देख लिया। अब आती है लास्ट में ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट, ईस्ट एशिया, तो मुझे ये बताओ ईस्ट एशिया की बात क्या हो गई। ये सर एशिया देख रहे थे, इधर ये ईस्ट है, ये ईस्ट साइड तो है ये पूरी, ये ईस्ट 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 इधर भाई अपन देखते हैं नॉर्थ साउथ, ये वेस्ट और ईस्ट, बन गया न्यूज़। एंड न्यूज़ बोलते हैं ना, NEWS न्यूज़ बोलते हैं, तो न्यूज़ वही है, ऐसी क्रिया तो चारों दिशाओं को ज्ञान दे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसे न्यूज़, तो ईस्ट आ गया इधर। अब ईस्ट एशिया समिट, ईस्ट के अंदर सर और कौन कौन है जो अभी तक आपने आए ही नहीं है। तो देखो अपन ने देखा आसियान देख लिया 10 आ गए, आसियान देख लिया 10 आ गए, +1 देख लिया भारत आ गया, +3 देख लिया ये आ गए। अब इनके अलावा सर और क्या बच रहा है? अरे पागल, अपने नीचे भी तो देख लिया यार पड़ोसी, इधर अपने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, ये जेड को ले लिया। फिर सर ये देखो ना पैसिफिक ओशियन की इस रिंग पे और कौन कौन पड़ रहे हैं, जो अपन रिंग्स ऑफ फायर बोलते हैं ना पैसिफिक ओशियन में, तो इस रिंग पे और कौन कौन पड़ रहा है। अच्छा यार इधर रशिया को भी ले लो, इधर यार बड़ा अमेरिका हो गया, अमेरिका को भी ले लो, ऐसा करो। तो इनको और ले लिया, तो ये ईस्ट एशिया समिट बन गई, उसमें 18 देश हो गए। 18 कैसे हुए? 10 तो हो गए अपने आसियान के, 1 हो गया आसियान +1 अमेरिका इंडिया, 11, 3 हो गई ये आसियान +3, 14 हो गए, 11 और 3 14, और फिर 4 और बचे,
4 ले लिए ना, 2 नीचे ले लिए, 2 उस बाजू में ले लिए उधर आगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और रसिया और अमेरिका, हो गया 18 खत्म। क्या इसमें ये रटना पड़ा मुझे बताओ, है क्या कुछ रटने का? आसियान प्लस 18 देख लो, आसियान आ गया, आसियान प्लस 1 आ गया भारत, इधर देखो प्लस 1 आ गया, आसियान प्लस 3 आ गए, चीन आ गया, जापान आ गया, कोरिया आ गया, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आ गए और रूस और यूएसए आ गए, हो गया ईस्ट एशिया समिट अपन खत्म। क्या रटने का मुझे बताओ? इसमें मेन था नालंदा विश्वविद्यालय, चूंकि बुद्धिस्ट धर्म का ये एक इम्पोर्टेंट सेंटर था, इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्धिज्म बोलते थे, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्धिज्म, ऐसे। ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन के अंदर, हार्वर्ड अमेरिका के अंदर, ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन में, तो कभी ये ब्रिटेन आज भी जैसे सिरमौर है लिटरेचर वगैरह में, तो ये ऐसे नालंदा को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्धिज्म बोलते थे, महायान है ना, महायान ऐसा। तो नालंदा विद्यालय में छात्रवृत्तियों की संख्या दोगुना करने की बात थी, क्योंकि ये आसियान देशों से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, बुद्ध धर्म की स्टडी करने के लिए। फिर यागी क्या चक्रवर्ती तूफान था जो सितंबर 2024 में साउथ ईस्ट एशिया के देशों को जिसने प्रभावित किया था, खासतौर पे आसियान। यागी, योगी नहीं है, यागी है, समझ गए? तो ये अपने आसियान समिट थी। फिर एक अपन देखते हैं क्वाड देश देख लेते हैं अपन। क्वाड देश क्या है? क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटर होता है। क्वाड्रिलेटर क्या होता है? ये चतुर्भुज जिसमें 4 कोने होते हैं। तो ऐसे ये संगठन है जो कि 4 है इसके अंदर, क्वाड के अंदर। तो एक तो है इंडिया, एक है अपने अमेरिका, फिर जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इसके अंदर ये इंडिया है, जापान है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 2007 में इसका गठन किया। तो क्वाड की है आशा, क्वाड की है, क्वाड का साथ है ना, ये चारों कोनों का साथ चाहिए ना अपने को। इस कमरे में बैठे तो चारों कोनों का साथ चाहिए, नहीं तो छत गिर जाएगी ऊपर से, ऐसे, ठीक है। ये है, तो ये क्वाड का था। बाकी क्वाड अपन नवंबर वाले दर्पण में उसमें आ जाएगा। ये इसको मतलब ये तो उसका क्लू है इसमें, बाकी जो मैंने बताया वैसे ध्यान रखो हमने। तो क्वाड 4 कोने, 4 कोनों का साथ अपने को चाहिए। आशा की साथ है। साथ का मतलब क्या होता है? साथ चाहिए ना अपन को, साथ से याद रखना है, साथ, चारों कोनों का साथ। एक भी कोने का साथ नहीं रहा तो छत उधर से नीचे हो जाएगी। फिर नेटो है ना, नेटो अपन देखते हैं 1949 में इसका गठन हुआ और टोटल 32 देश हैं इसके अंदर। और जो अभी हाल ही के अंदर सबसे जो लेटेस्ट इसके अंदर देश जुड़ा है ना 32 नंबर का, वो है वही देश जो कि नोबेल पुरस्कार देता है। कौन? स्वीडन। भाई 6 में से 5 तो जुड़े नहीं देता है, ऐसा 7, ठीक है। अपने लिटरेचर, पीस, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और अपने पीस, टोटल 7 होते हैं नोबेल पुरस्कार। 7 में 6 तो स्टूडेंट नहीं देता है, ऐसे। क्या करो? लिटरेचर, हाँ टोटल 7 है ना, हो गया ना। लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, और कौन सा रहेगा? 6 है लिटरेचर पे। हाँ 6। 1 मिनट इसमें बनी हुई है आगे देखो, 1 मिनट लास्ट में है ना, मैंने बनाया 6 क्षेत्र। ये तो ये है, ये 6 क्षेत्र, छक्का लगा। लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, PCM पढ़ेंगे पेपर, ऐसे टोटल 6 क्षेत्र। नाटो है ना, तो नाटो 32 में अभी जो सबसे लास्ट में जुड़ा वो 32वां स्वीडन है, ठीक है। जैसे अपने देखा था संघाई सहयोग संगठन था ना, तो संघ की बेला अपने, तो लास्ट में कौन जुड़ा? बेलारूस, संघाई सहयोग संगठन में बेलारूस, ठीक है। 31वां फिनलैंड था, 32वां स्वीडन है, 2024 के अंदर जुड़ा है, ठीक है। नॉर्वे पहले से फाउंडिंग मेंबर है 1949 के अंदर नॉर्वे फाउंडिंग शुरू से। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है ना, स्कैंडिनेवियन जो देश हैं उसमें अपने डेनमार्क और आइसलैंड और जुड़ता है। स्कैंडिनेवियन में टोटल 5 देश हैं, वो इसमें से 3 नेटो के सदस्य हैं। तो नेटो का मतलब होता है अमेरिका के सहयोग है इनको। तो स्वीडन देखो इधर, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड इधर रूस के पास है, तो इनको यूक्रेन वाला डर लगता है कि रूस ने आज जैसे यूक्रेन पे हमला कर दिया तो हो सकता है कि रूस फिनलैंड पे भी हमला कर दे, फिर फिनलैंड से फिर स्वीडन पे बढ़ जाए। तो इसलिए फिनलैंड ने तो 2023 में पहले ही ले ली थी नेटो की सदस्य, तो फिनलैंड ने ली तो स्वीडन ने भी ले ली, ऐसे।
तो नेटो का मतलब ये होता है कि किसी एक देश पे हमला अगर किसी ने किया है, किसी भी देश ने, तो वो सभी पे एक यूनिफाइड हमला माना जाएगा और फिर वो सब मदद करेंगे उस दुश्मन को मारने में। तो जैसे तुर्की है, तुर्की भी नेटो सदस्य है, तो जब रूस इस पर हमला करता है तो दिक्कत है। अब जैसे क्या देखो सीकिंग नीचे लिखा हुआ, देखो सीकिंग, इस नेटो के सदस्य लेना चाहता है यूक्रेन, लेकिन अभी अमेरिका नहीं दे रहा उसको, क्योंकि यूक्रेन को है ही। पहले लेता तो देखते हैं। बेलारूस देख लो, बेलारूस बिल्कुल यूक्रेन के किनारे पे ही है, लेकिन अभी बेलारूस को मिली नहीं। ये इन क्यों है ऐसे, है ना। ये बेलारूस वही है जो एससीओ का सबसे लेटेस्ट सदस्य है। कौन कौन नहीं है, जैसे देखो नेटो के सदस्य है यूरोप के अंदर, ज़्यादातर यूरोप है, बस यही देखो स्विट्जरलैंड नहीं है। स्विट्जरलैंड तो ऐसा देश है तटस्थ रहा है हमेशा, दोनों विश्व युद्ध में कभी किसी का सहयोग नहीं किया। इसीलिए आप देखते हैं अपन यूएनओ की ज़्यादातर जो स्पेशलाइज एजेंसीज हैं उनके हेडक्वार्टर जो ज़्यादातर के डब्ल्यू से जो चालू होते हैं वो सारे काम स्विट्जरलैंड में ही है। जैसे WHO, WPO, अपने WTO, सारे जिनेवा में। क्यों? क्योंकि तटस्थ देश रहा है। ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बगल में ही है ऑस्ट्रिया, वो नेटो का सदस्य नहीं है। सर्बिया नहीं है और आयरलैंड नहीं है, ये नेटो के सदस्य नहीं है। ठीक है, बाकी सारा यूरोप है। फिर एक लास्ट न्यूज़ है अपने इंडोनेशिया की, उसमें वर्तमान निर्वाचित राष्ट्रपति हुए हैं ये सब्रियांतो, अप्रैल 2024 में। सब्र करो है, सब्र करो से सब्रियांतो। इंडोनेशिया वही जो अभी अपन ने आसियान में भी देखा है। और इंडोनेशिया में लिख लो सबसे बड़ा द्वीपीय राष्ट्र, बिगेस्ट आर्चिपेलोजी, ये इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्या है? बिगेस्ट आर्चिपेलोजी, सबसे बड़ा द्वीपीय राष्ट्र। सबसे बड़ा द्वीपीय राष्ट्र इंडोनेशिया है ना। और द्वीपीय समूह है। और इंडोनेशिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है सुमात्रा, है ना। और इसमें यहाँ पे लिख लो अंडमान एंड निकोबार की तरफ है ये। भारत के जो सबसे निकट है, अंडमान निकोबार के सबसे नज़दीक है वो सुमात्रा ही है। और सबसे बड़ा जो द्वीप है इंडोनेशिया का वो सुमात्रा ही है ना। ये जावा उसके बाद है। इंडोनेशिया की राजधानी का ब्रुनेई, वो जावा पे स्थित है। और ये सुमात्रा है ना। इंडोनेशिया का जकार्ता अपने सुमात्रा के लिए जावा पे है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, ठीक है, जकार्ता। और ये जकार्ता जो है ये अपने जावा द्वीप पे। अगला जो है ना जावा, मतलब सुमात्रा है, फिर जावा है, तो जावा द्वीप है जकार्ता, जैसे जावा जैसे जकार्ता। और सबसे बड़ा जो है इंडोनेशिया का द्वीप वो है सुमात्रा। भाई इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह, इंडोनेशिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है सुमात्रा। और ये भारत के सबसे नज़दीक है। अंडमान और निकोबार जो अपन देखते हैं ना, तो ये सुमात्रा आइलैंड का ही एक्सटेंशन है एक तरह से, अंडमान और निकोबार। सुमात्रा आइलैंड खत्म होता है, अंडमान निकोबार चालू हो जाते हैं, ऐसे ही है। तो इंडोनेशिया से ये आया। तो जैसी भी चीज़ है अपन को ध्यान में रहता नहीं चाहिए, अच्छा रहता है। तो ऐसे आज ही अपन ने ये पढ़ा सारा, मतलब इसके बाद तो फिर आर्थिक चालू हो जाएगा, आर्थिक दिसंबर 2024। ऐसे करके अपन ने सारा पढ़ा। तो आज थोड़ा सा जस्ट रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में। अपन ने चालू करी थी कहाँ से कहानी, आज अपन ने पढ़ा था ब्रिक्स से, हाँ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में अपन ने क्या देखा, ब्रिक्स सोल्यू मीट हुई, ठीक है ना। कजान रूस के अंदर 9 सदस्य हैं, गठन हुआ था ब्रिक्स का, ईंट 6 का ही, 6 से 6, ठीक है। जो नए सदस्य मिले हैं, अमीर, हैरान, मिस, पिया। अमीर से अमीरात यूएई, हैरान से ईरान, मिस से मिस्र और पिया से इथोपिया। जो अभी लाइन में है सऊदी अरब, अर्जेंटीना को दी लेकिन ये आई नहीं। ईरान के राष्ट्रपति पजेशियन रईस की मृत्यु के बाद बने। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 और बीजिंग में हेडक्वार्टर के भी कहमत। भारत चीन शिखर वार्ता वही एससीओ समिट के साथ कजान रूस के अंदर हुई। 2000 वाली 20 से स्थिति की पहली कायम रहेगी। डेमचोक और डेपसांग चीन हटेगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू, ठीक है, भारत आए, भारत विरोधी स्वरूप के लिए जाने जाते हैं। हनी मधु है ना, हनी मधु एयरपोर्ट भारत विकास कर रहा है। और CEMSP कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप। जमैका के प्रधानमंत्री भारतीय यात्रा पे, कैरिबियन द्वीप से पहले ही अमेरिका के प्रधानमंत्री जिन्होंने भारतीय यात्रा करी, कैरिबियन देश देखा है अपन ने। चागोस द्वीप सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या, चागोस सौंपा गया है किसको, मॉरिशस को।
और डियागो गार्सिया जो है ये चागोस का सबसे बड़ा द्वीप है, और चागोस जो है ये भी एक द्वीपीय राष्ट्र है, आर्चियोप्लाजी है। और बायोट है ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण में देखते हो चागोस, सेशल्स और नीचे मॉरिशस। और उस समय जब ये सौंपा गया था ब्रिटेन को, ब्रिटेन ने जब इसको सौंपा मॉरिशस को, तो उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे प्रवीण जगन्नाथ, आज है नवीन राम गुलाम। और इसमें द्वीप समूह 80 द्वीप हैं इसके अंदर, डियागो गार्सिया सबसे बड़ा है। आसियान का जो 44वां और 45वां हुआ अभी सम्मेलन, वो हुआ अपने लाओस की राजधानी वियंतियाने में। टोटल इसके अंदर सदस्य हैं 10, स्थापना हुई 7 मतलब 1967, ठीक है। 10 सदस्य देख लिए अपने, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और अपने फिलीपींस। आसियान +1 में जो है भारत है, +3 में अंदर चीन, जापान, साउथ कोरिया है। ईस्ट एशिया समिट के अंदर आसियान के अलावा भारत, फिर चीन, जापान, साउथ कोरिया। उसके अलावा जो है वो अपने कौन कौन नीचे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और रूस और अमेरिका, ऐसे आएंगे। ऐसे अपन ने देखा। फिर इसके अलावा जो क्वाड बताया, क्वाड के अंदर अपन ने देख लिया 4 देश, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। नाटो में 32 देश, सबसे लेटेस्ट जो है वो स्वीडन। और यूरोप के वो देश जो नाटो के सदस्य नहीं है, स्विट्जरलैंड, पड़ोसी उसका ऑस्ट्रिया, देन आगे चलेंगे सर्बिया, और एक अपने उधर ब्रिटेन के बगल में आयरलैंड। इंडोनेशिया के निर्वाचित राष्ट्रपति सुब्रंतियानो, और इंडोनेशिया भी एक आर्चियोप्लाजी है। सबसे बड़ा द्वीप जो इंडोनेशिया का वो सुमात्रा है, जो भारत के सबसे नज़दीक है। अंडमान निकोबार भी सुमात्रा का ही एक्सटेंशन है। अंडमान निकोबार में अपने पढ़ा अ द न, अंडमान और निकोबार को द जोड़ता है, मतलब 10 डिग्री चैनल, अदानी। समझ गए? तो ये था अपने इसके अंदर। इसके साथ अपना ये अंतर्राष्ट्रीय खत्म होता है दिसंबर 2024 का। नेक्स्ट देखेंगे अपन आर्थिक दिसंबर 2024 की। ओके, इसमें क्या है, जो ऊपर अपन ने जो चीज़ें देखी ना, इनका एक बार माइक्रो के रूप में ऐसे आप खुद बनाओ, और फिर जब मैं टेस्ट पूछूंगा, जैसे टेस्ट में मैं आपसे पूछूंगा 50 शब्दों में चागोज, तो उसको 3 स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि ब्रिटेन के अंडर में था, हाल ही में सौंपा गया ब्रिटेन की लेबर सरकार के द्वारा, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नए कीर स्टारमर उन्होंने सौंपा, और चागोज में स्थित है डियागो गार्सिया। ऐसे है ना, सारे याद होने चाहिए, फिर टेस्ट में अपन सब्जेक्टिव लिखेंगे। ओके चलो।